नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सब लोगों तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास का टाइटल पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन बेटा अभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जारी है। अभी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की बेटा एक शीट बाकी है, और इसके साथ साथ एक टॉपिक बच्चों आपका बाकी है इंस्टॉलमेंट। तो दो क्लास बेटा हम आपकी इसमें और लेंगे, जिसमें कि आपको सीआई और इंस्टॉलमेंट के बारे में करवाएंगे। देन बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। मेरा ये मानना है दोस्तों कि टॉपिक पढ़ने में एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अगर आप एक टॉपिक को पूरा कर लें तो बाद में दोबारा उस पर समय खर्च करने की आवश्यकता ना हो। एक बार में ही आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कर लें। बेटा सीआई की मैं आपको 3 शीट पूरी करवा चुका था। शीट नंबर 1, 2, 3 तीनों हमने पढ़ ली थी बेटा। ये तीनों शीट बताओ आप सबकी बढ़िया से क्लियर है? तीनों शीट में बेटा सारे सवाल आप सबके हो गए हैं क्या? सारी बातें पूरी हो गई हैं? तो डायरेक्ट बच्चों आज मैं शीट नंबर 4 को आपके सामने शुरू कर रहा हूं, ये मानते हुए शीट नंबर 3 में 35 तक हुए थे। तो बाकी बेटा आपने सवाल सेल्फ भी ट्राई करे होंगे ना? क्या बाद में थोड़ा बहुत काम आपने सेल्फ कोशिश नहीं करी? 35 तक के सवाल तो आपने बताया क्लास में कर लिए थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे भी हम बात कर लेते हैं बच्चों। 35 नंबर तक तो बातें पूरी क्लियर मालूम है आपकी। शीट नंबर 3 में 35 क्वेश्चंस तो एकदम बढ़िया से प्रॉपर क्लियर है। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम सवाल नंबर 36 से शुरू कर लेते हैं। पहले अपनी इस शीट को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद बातें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सुनो बेटा, किसी निश्चित मूलधन पर 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष में इतना आया है। बच्चों बात समझने वाली है। देखो मैं आपको 2 सालों का ब्याज नहीं कह रहा हूं, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझना बच्चे। यहां तुमको बोला गया सेकंड ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर का। सर ये दूसरे साल का ब्याज है। दूसरे साल के ब्याज का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे सपोज करो, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं कि बच्चों मैंने आपको 100 रुपए ब्याज पर दिए होते, तो आपको पता है फर्स्ट ईयर में जो 4% की रेट पे ब्याज मिलता वो केवल 4% ही मिलेगा। वो केवल 4% ही मिलेगा, यानी कि 4 रुपए मिलेगा। लेकिन सेकंड ईयर में आपको 4% तो मिलना ही मिलना है, और इस 4% का 4% 0.16% और मिलेगा। यानी 2 सालों में आपका जो टोटल ब्याज है, 2 सालों में जो टोटल ब्याज है वो 8.16, फर्स्ट ईयर में 4 और सेकंड ईयर में 4.16। अब ये बात आपको बच्चे डायरेक्ट समझनी थी कि 4.16% एक्चुअल में 2080 की वैल्यू है, और हमें अपना मूलधन चाहिए तो 100% की वैल्यू चाहिए। 2080 बटा 4.16 करेंगे और गुणा में आप कर देंगे 100 दोस्तों। ये पॉइंट हटाओगे 0, 5 बार कटेगा और 50,000 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा, बिना कोई आपत्ति के, बिना कोई ऑब्जेक्शन के। सर क्या इस सवाल को ऐसे ही करना है? देखो बेटा इस तरह करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो 4% की बात होती है। अब 4% का मतलब होता है 1/25। तो आप प्रिंसिपल कुछ मान लीजिए। क्या माने सर? हम हमेशा इस बेस रेट को देखकर मानेंगे बेटा। बटा में आपको 25 दिया है, बटा में आपको 25 दिया है, और ये दूसरे साल की बात कर रहा है। जब सेकंड ईयर की बात कर रहा है ना, तो आप अपना प्रिंसिपल 25 का स्क्वायर मान लो। अगर सवाल में 3 साल तक जाना हो, अगर 3 इयर्स की बात आ रही हो बेटा, तो आप अपना प्रिंसिपल इसका क्यूब मान लीजिए। रेट को देख के मानेंगे, रेट को देख के, ताकि कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान रहे। अब बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर में जो ब्याज बनेगा वो 25 का 1/25, 625 का 1/25 बनेगा, यानी कि 25 रुपए। सेकंड ईयर में जो ब्याज बनेगा वो 25 तो आना ही आना है, 1 रुपया एक्स्ट्रा और आएगा, 1 रुपया और आएगा। सर 25 का 4% 1 रुपया होता है। तो कुल मिलाकर आप बताओ सेकंड ईयर का ब्याज 26 आया। सवाल के अकॉर्डिंग 2080। सर जी ये अगर 26 की वैल्यू है तो आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, 625 की वैल्यू ज्ञात करनी है, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। सर अगर मैं इस डेटा को देखूंगा, देखो पूरा 8 बार कट रहा है 80, और 80 से गुणा करोगे 50,000। क्या दोनों तरीके बच्चों आपके लिए कंफर्टेबल है? ट्री वाली बात भी आप लोग समझ चुके हैं, और इफेक्टिव रेट अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों। डायरेक्ट आप ये काम कीजिएगा कि 2080 4.16 की वैल्यू है, गुणा में 100% करना है। कि पूरा पॉइंट काटोगे, 5 बार कटेगा
और 50,000 आपके सवाल का उत्तर है। डन, बस इतना सा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37। बच्चों 12.5% की दर से देखो तीसरे साल का, अब ये आपको बात को पढ़ना है, पढ़ने में गलती मत कर देना बेटा। 12.5 का मतलब होता है 1/8। बच्चों प्रिंसिपल को 512 मान लो, आपने बटा में 8 देखकर टाइम थर्ड ईयर की बात करनी है, 512 मान लिया। सर जी ट्री मेथड में क्या होता है ना, ये पूरी जानकारी को बड़े अच्छे से बयान करता है। 512 का 1/8 करोगे 64, इसका 1/8 करोगे 8। सर थर्ड ईयर में 64 तो आना ही आना है, इस 8 का दुगना आता है 16 और यहां पे बनेगा 1। क्या यही जानकारी बनेगी? यही जानकारी बनेगी बच्चों। आप कहना सर जी ये 1215 एक्चुअल में 81 की वैल्यू है क्या? 64, 16, 80, 1, 81 और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है 512 पूछा गया। ये पूरा पूरा कटना चाहिए 15 बार, और 512 का अगर 15 से गुणा करेंगे बेटा तो 3 से गुणा करो कितना आएगा? 1536 गुणा में 5, तो ये बन गया 750 और 18 768, 7680 आपके सवाल का उत्तर बन गया। कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी आनी चाहिए। क्या आप साथ साथ मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? जो कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बच्चों? ट्री मेथड की खूबसूरती क्या है ना, वो आपको पूरे सवाल को एलोबरेट कर देता है कि फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज, सेकंड ईयर में कितना ब्याज, थर्ड ईयर में कितना ब्याज, एक एक ईयर आपके लिए करेक्ट है। आप इस प्रकार के सवाल को चेक करने के लिए यही काम करना। जरा बताओ क्या बच्चों आपके सामने ये सवाल है, ये दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज दे रहे हैं। देखो इस सवाल में क्या था बच्चों, डायरेक्ट तुमको रेट दे दी थी, अब की बार रेट नहीं दी, अब की बार रेट नहीं दी, पहले आपको रेट ज्ञात करनी पड़ेगी। सर रेट कैसे निकालेंगे? दूसरे साल का और तीसरे साल का जो ब्याज होता है, क्या बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करेगा ना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करेगा ना? यानी सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो 2592 रुपए था, थर्ड ईयर का ब्याज है वो 2916 रुपए आ गया, 2916 आ गया। जरा बच्चों बताओ इनका डिफरेंस कितना है? सर 9, 6 में से 2 घटाओगे 4, 11 में 9 घटाओगे 2, 28, 324 रुपए ब्याज आ गया। सर ये 324 ब्याज किस पर आया है ये बताओ ना, 324 ब्याज किस पर आया है? सर ये 2592 पर आया है, और गुणा में कितना 100 और परसेंट। क्या बच्चों रेट कुछ ऐसे याद करते हैं? रेट कुछ ऐसे याद करते हैं। अगर इस सवाल में ये देखोगे पूरा पूरा 8 बार कट रहा है, अगर मैं इस क्वेश्चन में रेट पूछता तो 12.5% आप कह सकते हो। अगर मैं इस सवाल में सिर्फ रेट पूछता ना तो आप 12.5% कह सकते हो। लेकिन सर जी अब मैं रेट नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं प्रिंसिपल जानना चाह रहा हूं, तो प्रिंसिपल जानने के लिए वही काम करना है। 12.5 का मतलब 1/8। बच्चों प्रिंसिपल को 64 मान लें। आपने कहा सर अब 3 साल पे क्यों नहीं जा रहे? मैं 3 साल पे क्यों जाऊं? जब मेरे को सेकंड ईयर का ब्याज पता है, जब दूसरे साल का ब्याज पता है, तो मैं यहीं से सॉल्व कर लूंगा। मैं 3 स्टेप में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? मैं तो अपनी चीजों को आसान करने का काम करूंगा। दोस्तों आप भी इसी प्रकार बातों पे अप्रोच करना सीखें। फर्स्ट ईयर पे ब्याज आएगा 8 रुपए, सेकंड ईयर पे बच्चों 8 रुपए और 1 रुपया आएगा क्या? आप कहना हाँ सर जी। ये 2592 रुपए कुछ और नहीं है मेरे दोस्तों, ये 9 की वैल्यू है, और आपसे पूछा है 64, 9 दूनी 18, 7 9, 9 8 72, 7 2, 9 8 72। जो भी आपका सवाल का उत्तर बनेगा उसका यूनिट डिजिट 2 बनेगा, और 2 वाला बच्चों मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, जहां पे आपको बातें समझनी पड़ती हैं। आप तुक्के मार के सवालों के उत्तर ज्ञात नहीं करेंगे, आप उन बातों को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, और तरीके के आधार पे बात बन जाएगी। आसानी से कर पा रहे हैं आप लोग? अगर साफ साफ तुमको रेट दे दी जाए तो क्या ही बात है बच्चों, लेकिन रेट अगर ना दी जाए तो भी आपको ज्ञात करना आना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, इस सवाल को करने के लिए टी मेथड से बढ़िया कोई तरीका हो नहीं सकता। तुम्हें यह बात बोली गई तीसरे साल का ब्याज है, वर्डिंग पे गौर कर लेना। अगर 3 साल का ब्याज दिया होता तो बात अलग होती बेटा, पर ये तीसरे साल का है, तो टी कैसे बनाई? पहले तो आप सब बच्चे मुझे बताओ, जितना पूछ रहा हूं आपसे, ये 12.5% का मतलब बेटा 1/8 होता है क्या? 6 सही 2/3 कुछ जाना पहचाना है बच्चों, 1/15 होता है। परसेंटेज की क्लास में पड़ी हुई बातें कितनी काम आ रही हैं, ये वैल्यू 1/14 है क्या? पहली बात तो बच्चों जो आपको मैंने 3 रेट लिख कर दिए ना, इन रेटों की आपको टेबल आनी चाहिए, इन रेटों को आप फ्रैक्शन में जानना चाहिए। सर हमें इस सवाल को बेहतर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल मान लेना चाहिए। प्रिंसिपल कैसा माने बेटा? प्रिंसिपल ऐसा माने कि उसका 1/8 भी आसानी से कर पाऊं, 1/15 भी आसानी से कर पाऊं, 1/14 भी कर पाऊं। तो मेरे को ज्यादा गुणा भाग करने सर आते नहीं है, क्या मैं ऐसा मान लूं? हम कैलकुलेशन को लास्ट में कर लेंगे। अरे बच्चा गुणा भाग मत किया करो। देखो गुणा भाग करोगे ना, 1680 को 14 से काटते फिरोगे, फिर आप उसको 15 से काटते फिरोगे, तो ये गुणा भाग अपन लास्ट में करेंगे।
अभी के लिए अपने को यह बताओ, जो मैंने लिखा है 8 गुना 15 गुना 14, क्या पक्का 8 से कटेगा, 15 से कटेगा, 14 से कटेगा? हाँ जी सर। अच्छा, फर्स्ट ईयर का बच्चों, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज बनेगा, देखो इस संख्या का अगर 1/8 निकालोगे तो 8 कट जाएगा सर, 15 गुना 14 बनेगा। ऐसा लिखना सीखो बेटा। सेकंड ईयर पे आप बताओ, सेकंड ईयर पे जितना पूछूं बेटा उतना बताना कि इस चीज का अगर 1/15 करोगे तो 8 गुना 14 बनेगा, और इस चीज का भी 1/15 करना है, 14 आएगा। हाँ, देखो चीजें कितनी आसान हो गई हैं, कितने चीजें आसान बन गई हैं। अब आप थर्ड ईयर पे आ जाओ, यहां गौर करना बच्चे। अगर मैं अपने प्रिंसिपल का 1/14 करूंगा तो बनेगा 8 गुना 15 बनेगा। सर जी अगर मैं इस संख्या का 1/14 करूंगा तो बचेगा 15, इस संख्या का 1/14 करूंगा तो बचेगा 8, इस संख्या का 1/14 बचेगा 1। ट्री से मैंने अपनी सारी जानकारियां बना दी। सर 15 8 होते हैं 120, 120 और 23 143 और एक 144, ये 144 हो गया। ये 144 क्या है सर? ये तीसरे साल का ब्याज है। ये सर जी थर्ड ईयर का ब्याज है। तो थर्ड ईयर के ब्याज के बदले में आप 1444 कह सकते हो। मेरे को तो आपने सर प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल तो बेटा मैं 8 गुना 15 गुना 14 करके बैठा हूं। मेरे को कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आती है, इसलिए मैंने ऐसा मान लिया। तुमको भी पेपर में यही आर्ट सीखनी है बच्चों। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन का टाइप चल रहा है। हम इजी क्वेश्चन तो 1-2 शीट में कर चुके हैं, अब थोड़ी ऊपर के लेवल की बातें चल रही हैं। अब थोड़ा बेहतरीन लेवल का जो कंटेंट है वो चल रहा है बच्चों। ये बता दो 8 से पूरा पूरा कटेगा, 18 बार कट जाएगा क्या? अरे बोलो 18 बार कटेगा जी। 18 गुना 7 बच्चों 126 रह गया, 3 18 दूनी ये हो गया। तो 720 गुना 15 गुना 14 210 होंगे। सर जी आपके सवाल का जो उत्तर बनेगा लास्ट में 00 आएगा और 2 आएगा। 200 पे खत्म होने वाला उत्तर बच्चों एक ही है, तो यही आपके सवाल का उत्तर बन गया। कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगा ना तुम्हारा, कैलकुलेशन करने में समय नहीं लगा। यही आर्ट सीखनी है। जब जिस किसी सवाल में आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऐसा बोल देना, तो ट्री से बातें बनाया करो, तब ट्री से सवाल को तोड़ लिया करो। इससे ज्यादा कंफर्टेबल कोई तरीका नहीं है, इससे ज्यादा कोई इजी बात नहीं है। साथ साथ सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना? अंडरस्टैंड का मतलब यह है बच्चों कि कल को यह सवाल तुम्हें सेल्फ करना पड़ जाए, आप खुद अपने मन से कर सकते हो ना। एग्जामिनर डेटा चेंज कर देगा, पेपर में सवाल सेट करेगा, तो हो सकता है बच्चों इसकी बजाय 14 2/7 मान ले, हो सकता है इसकी बजाय 8 सही 1/3 मान ले, हो सकता है इसकी बजाय 6 सही 1/4 मान ले। तो आप उसके अकॉर्डिंग बातें मान लेना बेटा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग चीजें मान लेना। तुम्हें अपनी रेट को देखकर अपना प्रिंसिपल डिसाइड करना है। प्रिंसिपल को एक्स नहीं मानते, 100 नहीं मानते, जब अपने अकॉर्डिंग की चीजों को मानेंगे। ऐसा 3 ईयर को सिर्फ प्लस कर रहे हैं, बाकी को नहीं कर रहे हैं। ओके, अरे मतलब जब सवाल में बोला है भाई, इसने बोला है तीसरे साल का, इसने बोला है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अगर ये बोलता कि 3 वर्षों का, तो मैं ये सारे नंबर ऐड करता, फिर तो मेरे लिए रेशो आसान होता बच्चे। अगर ये बोलता ना 3 सालों का, तो मैं डायरेक्ट कर लेता कि सर ये 8 से 9 हो गया, ये 15 से 16 हो गया, ये 14 से 15 हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 कैंसल, ये 2 कैंसल, ये 7, सर 7 से 9 2 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, फिर तो बात ही बहुत इजी बन जाती। फिर तो कुछ उठापटक करने का मामला बनता ही नहीं बच्चे। ऐसा इनकी ध्यान से देखो बेटा, स्टार्टिंग में जरा बताओ प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपको कुछ नहीं पूछा, पेन तुम्हें उठाना भी नहीं है। 1240 रुपए तीसरे साल का ब्याज है, तो चौथे साल का ब्याज पूछा है, तो बच्चों डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्लाई कर लेना है क्या? यानी तुम्हें शायद ये पता होगा कि 1240 का 9% कितना आता है। सर इतना होगा, 9 चौका 36 का 3 कैरी, 18 3 21 का 2 कैरी, सर जी 111.6 रुपए का ब्याज और आएगा। ब्याज पर ब्याज तो लगाना है। 1240 रुपए तुम्हारा तीसरे साल का ब्याज था, तो चौथे साल का ब्याज जो आएगा वो इतना ही तो आएगा सर, 1351.6। इस सवाल को करने के लिए मुझे लगता नहीं है किसी बच्चे को समस्या घर पे आई होगी। शायद ये सवाल भी सेम है बच्चों, आप सेल्फ करेंगे क्या बताओ? जब मुझे पहले साल का ब्याज पता है, दूसरे साल का ब्याज करने के लिए आपको पेन उठाने की नीड नहीं है सर जी, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करेगा। इसका मन करे ना करे, मल्टीप्लाई फैक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। 714 उत्तर बनेगा। सौरभ नींद से जाग मेरे भाई, इसका 5% आता है 34 ऐड करेगा तो 714 बनेगा, 704 नहीं बनेगा। 42 नंबर सवाल बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि घर से करना है, कर लोगे क्या? क्योंकि बेटा देखो आपको दूसरे साल का ब्याज दिया और तीसरे का पूछा है, सेकंड ईयर का ब्याज देकर थर्ड ईयर का पूछे तो सर कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से फॉलो कर लेना।
आपको अगर ज्यादा समस्या आ रही है बच्चों, तो आप 250 गुणा 112/100 भी कर सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं आप बच्चे इतना कुछ गणित में पढ़ चुके हो कि अब ये सब करने का आपका मन नहीं करता, आप डायरेक्ट चीजों को करना जान चुके हो। सर 250 में 30 रुपए ऐड करने थे, मामला खत्म। ये क्वेश्चन भी आपको 43 बेटा दे कैसे करने के लिए, कहीं कल की क्लास में ले मत आना बच्चे डाउट की तरह। लैंग्वेज पे अपनी कमांड करना, तीसरे साल का ब्याज दिया है, चौथे साल का पूछा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉलो कर लीजिए। अच्छा यहां पर अगर मान लो मैं तीसरे साल की बजाय आपको दे देता कि सर ये 12वें साल का ब्याज है और 13वें साल का ब्याज पूछूंगा, तो बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना बच्चों। हमें तो डिफरेंस पे काम करना है कि एक साल की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक साल का कर लीजिए। हमें इस सवाल में पेन उठाने की नीड नहीं थी, उत्तर तब भी आपका सेम आएगा। सुनो जी, 44 नंबर नया सवाल है बच्चों, ध्यान से समझना बात को। ए बी सी क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में राशि को निवेश करते हैं। योजनाओं में 20%, 15%, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो एक साल बाद उनकी राशियों के अनुपात क्या होंगे? बच्चों एक साल बाद में राशियों का यानी अमाउंट का रेशो पूछा है क्या, तुमको ब्याज का रेशो नहीं पूछा बच्चे। और टाइम देखो एक साल का ही है। अब एक साल में तो सर जी क्या सिंपल क्या कंपाउंड, सर एक साल में तो क्या सिंपल क्या कंपाउंड कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3, 4, 5 में इनका प्रिंसिपल था ना बच्चे, था। आप कहना फर्स्ट वाले पर 20% का ब्याज आएगा, तो बच्चों इसका बता दो 120% बन जाएगा क्या। दूसरे वाले पे 15% का ब्याज आएगा, तो इसका 115, और तीसरे वाले पे 110 बन जाएगा क्या। सर जी परसेंट तीनों में कॉमन है, परसेंट को अगर ना लिखोगे तो भी काम चलेगा। आपने इसको अगर फ्रैक्शन से काट लिया बच्चों, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी तरीका आपका इजी है। अब तो गेम कैलकुलेशन का है, उत्तर आपका यही बनना चाहिए। देखो आप इन्हें 5 से काटोगे ये 23 बार कटेगा, 5 से काटोगे ये 24 बार कटेगा। सर 2 से और कट सकता है 12, 2 से कट जाएगा 2 और 2 से कटेगा 55, तो 36, 46 और 55। आप अगर बच्चों इनको 300, 400, 500 मानोगे तो भी सवाल का उत्तर बन जाएगा ना। मेरे को परसेंटेज में आपको अमाउंट लिख के बताना था, इसलिए यूं बताया। 20% का ब्याज आएगा 60 रुपए, 15% का ब्याज आएगा 60 रुपए, 10% का ब्याज आएगा 50 रुपए। बच्चों ये इनका अमाउंट हो गया 360, 460 और 550। एक जीरो अगर मैं कैंसिल भी कर दूंगा तो 36, 46 और 55 बनेगा। इन बातों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। सुनो भाई, अब ये थोड़ा बच्चों टेक्निकल सवाल है, इसको समझेंगे बहुत बढ़िया प्रकार से बच्चों। एक व्यक्ति ने निश्चित धनराशि को बैंक में निवेश किया, बैंक उसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक साल के अंत में 3500 रुपए निवेश करता है, दूसरे साल के अंत में 5000 रुपए निकाल लेता है, तीसरे साल के अंत में उसको इतना पैसा मिलता है, तो प्रारंभिक निवेश ज्ञात करें। देखो बेटा मेरी बात को समझना, कहानी क्या है ना, बैंक तुम्हें 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट देता है कि जितना पैसा साल के स्टार्टिंग में था उस पर तुम्हें 10% का ब्याज दे देगा। तुमने बैंक में मान लो 100 रुपए डाले, तो एक साल में तुम्हें वो 110 करके दे देगा। तुमने सपोज करो बैंक में P रुपए डाले, वो एक साल में P का 110% हो गया। फिर आप एक साल बाद बैंक गए तो आपने 3500 रुपए का और इन्वेस्टमेंट कर दिया, सर 3500 रुपए आपके और ऐड कर दिए, अब उस पर ब्याज बनेगा। दूसरे साल के अंत में आपने 5000 रुपए विड्रॉल कर दिए और तीसरे साल में उसका 18,700 रुपया तुम्हें मिल गया। ये पूरी कहानी है बच्चों। एक बार बेसिक से बताऊं, हालांकि तुम्हें बेसिक से करना नहीं है, तरीका बताऊंगा इजी, फिर भी एक बार समझो। देखो मैंने P रुपए बैंक में डाले होते, सपोज दैट मैंने P रुपए बैंक में डाले होते बच्चों, एक साल बाद में ये 1.1 गुना हो जाएंगे क्या। अरे 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 11/10। सर ये इतने हो जाएंगे एक साल बाद, हो जाएंगे एक साल बाद इतने हो जाएंगे। अच्छा इतने तो हो गए, अब आपने 3500 रुपए का और निवेश कर दिया। ये दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया, ये दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया। दूसरे साल में लास्ट में इसका 1.1 गुना फिर हो गया। सर ये दूसरे साल के अंत में इतने हो गए हैं, सेकेंड ईयर के लास्ट में इतने हो गए हैं। इसमें से बच्चों आपने 5000 रुपए विड्रॉल कर लिए, ये आपका तीसरे साल का प्रिंसिपल है। और इसका जो 1.1 गुना है ना, ये 18,700 के बराबर है। ये होती है किताब वाली भाषा, और तुम्हें ऐसा करना नहीं है, तुम्हें इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना नहीं है। ऐसे सॉल्व करोगे थोड़ा लेंदी पड़ेगा बच्चों, तुम्हें बता रहा हूं आसान तरीका, वो समझो आप। सुनो बच्चों, 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब क्या होता है कि तुमने ब्याज पर 10 रुपए डाले तो वो 11 हो गए क्या। तुमने अगर बैंक में 10 रुपए डाले तो 11 हो गए। अच्छा फर्स्ट ईयर में आपका पैसा 10 से 11 हो गया,
एक साल के बाद में बच्चों आपने 3500 रुपए और ऐड कर दिए। दूसरे साल के बाद भी आपका पैसा 10 से 11 हो गया। दूसरे साल के लास्ट में तुमने 5000 रुपए विड्रॉल कर लिए। तीसरे साल के लास्ट में 10 से 11 हो गया। रेट तो हर साल की सेम है। ये जो मैंने बात लिखी है इसको ध्यान से देखो। फर्स्ट ईयर में आपका पैसा 10 से 11 हो गया। पहले साल के लास्ट में आपने 3500 का और निवेश किया है, प्लस 3500 बैंक में और डाले आपने। ये जितना भी पैसा था वो दूसरे साल में 10 से 11 हो गया। दूसरा साल पूरा हुआ बच्चे, तुमने 5000 रुपए विड्रॉल कर लिए, निकाल लिए। इसका मतलब मैंने माइनस 5000 कर दिया। ये जितना भी बचेगा वो तीसरे साल में 10 से 11 हो जाएगा क्या? एक बार उत्तर मत देना, मेरी बात को समझना। अब ये कह रहा था जी तीसरे साल के लास्ट में तुम्हारा पैसा 18,700 हो गया। अगर ये 18,700 हो गया तो बच्चों इस जगह पे 17,000 था क्या? 18,700 अगर 11 की वैल्यू है, 11 से काटोगे 10 की वैल्यू ये आएगी। अच्छा, 5,000 निकालने के बाद भी 17,000 बचते हैं। इसका मतलब इस जगह पे 22,000 था क्या? तुमने बैंक से 5,000 निकाल लिए, तब भी बैंक में 17,000 बाकी बचे हैं। इसका मतलब 22,000 होंगे पहले। अच्छा, 22 हुए तो साल के स्टार्टिंग में 20 होंगे क्या? वेरी गुड। 3500 रुपए और डालकर 20,000 हुए हैं। इसका मतलब बच्चों इस जगह पे 16,500 थे क्या? तुमने 3500 और डाले तब जाकर 20,000 हुए हैं। इसका मतलब यहां 16,500 थे। इसका मतलब स्टार्टिंग में 15,000 थे। तुम्हारा प्रिंसिपल ये था बच्चों। आ गई बात समझ में? अगर हम एक साल बाद में पैसा कोई विड्रॉल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बच्चों, लास्ट में 18,700, तो इसका मतलब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 17,000। आपने 5,000 निकाले, फिर भी 17 बाकी हैं, तो इसका मतलब 22 था। 22 कितने से हुआ? 20 से हुआ। अब 3500 डालकर भी 20,000 हुए हैं। स्टार्टिंग में 16,500 था। 16,500 था तो मूलधन 15,000 रुपए हो गया। आपके सवाल का उत्तर डी आ गया। इसी बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल और देखो, चिंता मत करो। एक बार देखो, एक बार सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। एक व्यक्ति 72,000 रुपए निकालते हुए अपने बैंक के खाते को बंद कर रहा है। मतलब बेटा ये एकदम लास्ट की बात है। आप जब बैंक का खाता बंद कर रहे हो, इसका मतलब ये अंत की बात है, लास्ट की बात है ना। लास्ट में 32,000 रुपए विड्रॉल कर 72,000 रुपए विड्रॉल करके अपना खाता बंद कर रहा है। एक साल पहले उसने बैंक से 36,000 रुपए निकाले थे। 2 साल पहले उसने बैंक से 28,000 रुपए निकाले थे। बच्चों पूरी बात को समझो। देखो क्या है ना, पहले रेट को कैच करो। रेट कितनी है? 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी आपका पैसा 5 रुपए से मालिक 6 रुपए हो रहा है। ठीक। 2 साल पहले आपने 28,000, ये सवाल में डेटा रिवर्स ऑर्डर में दिया है बच्चों। यहां 28,000 विड्रॉल करे थे क्या? यहां 28,000 विड्रॉल करे थे, और यहां तुम्हारा पैसा फिर से 5 से 6 हो गया। यहां तुम्हारा पैसा फिर 5 से 6 हो गया। इस जगह पे आपने 36,000 रुपए विड्रॉल करे थे, फिर आपका पैसा 5 से 6 हो गया। और बच्चों यहां तुमने 72,000 रुपए निकालकर अपना खाता बंद कर दिया। आपने 72,000 विड्रॉल करके अपना अकाउंट बंद कर दिया। यही कहानी ना। देखो इसमें डेटा ऐसे दिया है कि आज मैं 72,000 रुपए निकालकर अपना अकाउंट बंद कर रहा हूं। एक साल पहले मैंने 36,000 विड्रॉल किए थे। 2 साल पहले मैंने 28,000 विड्रॉल किए थे। मैं आपसे बच्चों ये प्रिंसिपल जानना चाहता हूं, हम ऐसे रिवर्स चलें। आप कहना 6 की वैल्यू 72,000 है सर, 1 की वैल्यू 12 और ये 60 बनेगा। आप सारे बच्चे मुझे बताओ, 36,000 निकालने के बाद भी तुम्हारे अकाउंट में 60,000 रुपए पड़े हैं। बच्चों 36 निकालने के बाद भी 60 पड़े हैं, तो इसका मतलब यहां तुम्हारे अकाउंट में 96,000 रुपए थे। 6 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 80। सर जी 28,000 निकालने के बाद भी तुम्हारे अकाउंट में 80,000 रुपए पड़े हैं। इसका मतलब यहां पर 1,08,000 थे। 1,08,000 थे। अरे वाह, 18 गुना हो रहा है सर जी। इसका मतलब आपने 90,000 जमा करवाए होंगे। इसका मतलब आपने 90,000 जमा करवाए होंगे। इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका हो नहीं सकता। जबरदस्त बात समझ रहे हो ना? आप समझ लो बात मेरी। मैंने बैंक में 90,000 रुपए जमा करवाए बच्चों। पहले साल के अंत में मुझे ब्याज मिल गया और 108 के यानी 1,08,000 रुपए हो गए। 28,000 रुपए मैंने विड्रॉल कर लिए, अब बचे 80 पर ब्याज आ गया, फिर 96 हो गए। मैंने 36 फिर निकाल लिए, तो 60,000 रुपए बच गए। ये वापस 72,000 रुपए हो गए, और 72,000 आते ही मैंने पैसा विड्रॉल करा, अपना अकाउंट क्लोज। टाटा बाय बाय, राम राम, कहानी खत्म। सवाल नंबर 45 और 46 बच्चों बिल्कुल एक जैसे हैं।
दोनों सवाल आपको समझ में आने चाहिए। शुभम कह रहे हैं ऐसा एक और क्वेश्चन भाई तुम्हारे पेपर में आएगा, शुभम वहां कर लेना भाई, पेपर में आएगा वहां कर लेना। सुनो मेरी बात, कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं करना। दूसरे और तीसरे, बच्चों इस सवाल की भाषा को पढ़ो। दूसरे और तीसरे साल का जो ब्याज है उस पर डिफरेंस दिया है 26.25 रुपए का। ये 2 सालों की बात नहीं कर रहा है, ये सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के ब्याज की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ट्री आपके लिए आसान है। आप मुझे बताओ ना, 5% की बात को देखते ही आपके मन में ये आ गया, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ प्रिंसिपल को 8,000 मान लो। जब भी ऐसे चले ना इंडिविजुअल, सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात करें तो ट्री से बढ़िया कोई जुगाड़ नहीं है बच्चों। आप कहना सर जी फर्स्ट ईयर में ब्याज आएगा 400 रुपए, सेकंड ईयर में ब्याज आएगा 400 के साथ साथ में 20 रुपए, थर्ड ईयर पे ब्याज आएगा 400 रुपए, 40 रुपए, 1 रुपया। जनाब आप तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बता दो, सेकंड ईयर का ब्याज ये है, थर्ड ईयर का ब्याज ये है, इनका डिफरेंस 21 है क्या? कुल मिला के सर जी आप ये कहना चाहते हो 21 की वैल्यू है। अच्छा तो प्रिंसिपल पूछा है गुणा किससे करें? 8,000 से। 2 जीरो कैंसिल, 21 से कम 21, 5 2, 21 दूना 42, 21 पांजा 105, 125 गुना 8,000 करना है, सॉरी 80 करना है दोस्तों, 80 करना है तो 10,000 रुपए आपके सवाल का उत्तर बन गया। ट्री मेथड इज अ गोल्डन मेथड। हर एक सवाल आप इस प्रकार से कर लेना जब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की ऐसे इंडिविजुअल बात आए तो। प्यारे बच्चों देखो इस सवाल में हमें जानकारी बहुत आसान मिल रही है। पहले तो आपको ना इस सवाल में प्रिंसिपल चाहिए। अब सर प्रिंसिपल नहीं पता तो मैं ब्याज कैसे निकालूंगा, है ना? मेरे को 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, पर ये ज्ञात करने के लिए प्रिंसिपल तो चाहिए ना। प्रिंसिपल के बिना कैसे ब्याज निकलेगा? तो प्रिंसिपल कौन बताएगा? ये बताएगा। ये रेट तुम्हारी क्या 1/7 है क्या? और तुम्हें ब्याज दिया सेकंड ईयर का, तो प्रिंसिपल 49 मान लो। वेरी गुड सर जी, फर्स्ट ईयर में 7 आएगा और सेकंड ईयर में 7 और 1 आएगा। अब ये जानकारी ना आपको तेज तेज लिखनी आनी चाहिए, तुरंत ये बात आनी चाहिए। सर 560 एक्चुअल में 8 की वैल्यू है और प्रिंसिपल ये रहेगा। ज्यादा आपको कष्ट नहीं करना दोस्तों, 3430 रुपए प्रिंसिपल रह सकता है क्या? इतनी फास्ट गुणा कैसे कर लेते हो सर? 7 की क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, गुणा में 7 करेंगे, 7 की क्यूब है। अगर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में केवल और केवल आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो प्रिंसिपल के लिए आपका उत्तर तो आ गया है, पर आपने प्रिंसिपल नहीं पूछा। आपने उसी राशि का, यानी उसी राशि का मतलब इसी राशि का, तुमने 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया। बच्चों 1.5 साल में आपको पता है जो पहला साइकिल रहेगा वहां तो 1/7 की रेट काम करेगी, 7 से 8 हो जाएगा। सर सेकंड साइकिल पे आपकी रेट इसकी आधी काम करेगी, इसकी आधी का मतलब 14 से 15। हाँ मेरे को ब्याज चाहिए बेटा, 2 बार काट लूं एक बार, देखो ये 4 हो रहा है, 2 से काटूंगा 7। आप कहना मेरा पैसा सर जी 49 रुपए से 60 रुपए हो गया, 11 रुपए का ब्याज आ रहा है सर। 3430 एक्चुअल में 49 की वैल्यू है, 11 की वैल्यू चाहिए सर जी, 70 बार कटेगा, 770 रुपए उत्तर आ गया। डायरेक्ट आप इस बात को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करो। ये अब कंपाउंड इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे दोस्तों, जो टेक्निकल सवाल है, जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, जिनमें कि आपको डेटा जो दिया गया है उस डेटा को देखना आना चाहिए। अच्छा सुनो, एक व्यक्ति प्रत्येक साल की शुरुआत में एक निश्चित पैसा बैंक में जमा करता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर सालाना 12.5% है। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 13,020 रुपए है, तो कितना धन प्रतिवर्ष जमा करता है? देखो ये ना बच्चों प्रिंसिपल फिक्स नहीं है, हर साल पैसा बैंक में देके आ रहा है। पहला साल बीता तब भी स्टार्टिंग में, पहले साल के स्टार्टिंग में एक निश्चित अमाउंट बैंक में जमा करवाई, सेकंड ईयर भी करवाई और थर्ड ईयर भी करवाई। तो आप लोग मुझे एक बात बताओगे क्या? मान लो मेरा रेट सवाल में 12.5% है, 1/8 है, तो प्रिंसिपल को बच्चे 512 मान लो। मैं क्या कर रहा हूं, हर साल की स्टार्टिंग में, देखो एक बार जमा नहीं कर रहा हूं बच्चे, एक बार जमा नहीं कर रहा हूं, हर साल के स्टार्टिंग में 512 रुपए बैंक में जमा करके आता हूं। और ये जो ब्याज दिया है ये कौन से साल का दिया है? ये ब्याज दिया है सर थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर में तीनों प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, तीनों प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा। देखो पहले मैं आपको समझाने के लिए ये प्रिंसिपल मान रहा हूं,
3 साल की बात मान रहा हूं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। बच्चों आप टेबल को अब थोड़ा तेज गति में करने लगे हो क्या? 64 64 64, यहां 8, यहां 16, यहां 1, इतना ही आएगा क्या? क्या ये डेटा दिखा, समझ में आ गया? ठीक है सर। अब क्या हुआ ना, जैसे ही तुम्हारा सेकंड ईयर शुरू हुआ, तुमने यहां पर 512 रुपए और डाल दिए बैंक में। सेकंड ईयर पर 512 रुपए बैंक में और डाल दिए, तो इसमें क्या होगा, इस 512 पे तुम्हें यहां पर 64 और अगले साल में 8 और 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। देखो इस 512 के लिए बात को समझो बेटा, ये जो ग्रीन वाले 512 हैं, ये जो ग्रीन वाले 512 हैं बेटा, ये तो 2 साल ही चले ना बेटा, ये तो 2 साल ही चले, तो 2 साल लगेंगे। तो ग्रीन वाले पे 2 साल का ट्री बनेगा। ग्रीन वाले पे 2 साल का ट्री कैसे बन गया, समझ में आ गया? अच्छा जी। अब जो तीसरे साल भी आपने 512 रुपए जमा करवाए, थर्ड ईयर पर भी 512 जमा करवाए हैं, क्या इन पर तो केवल 1 साल ही ब्याज मिलेगा? इन पर तो 1 साल ही ब्याज मिलेगा। अरे 1 नहीं, 8 आएगा, यहां पे 8 आएगा। क्या कर दिया मैंने, यहां 64, 8 ऐसे। अब सही। ये जो ब्लू वाले 512 लिखे हैं बच्चों, इस पर तो ब्याज इतना ही आएगा क्या? एक बार कहानी को समझो। मैंने पहले साल जो पैसा ब्याज पर लगाया था 512 रुपया, ये मुझे 3 साल तक ब्याज देगा, और 3 साल तक ब्याज देगा ये वाला 64 64 8 64 16 1। ये जो ग्रीन कलर में 512 लगाए हैं, ये 64 64 8 इतना ही ब्याज देंगे। ये जो ब्लू वाले 512 लगाए हैं, ये केवल 1 साल तक ब्याज देगा। ऐसे तुम्हारा ब्याज चल रहा है, ऐसे तुम्हारा ब्याज चल रहा है। सर तीसरे साल में टोटल ब्याज आया है 13,020। आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 64 तिया 192, 192 208, 208 216 217, 217 आ रहा है सर। प्रत्येक साल कितना पैसा जमा कर रहे हो? 512 जमा कर रहे हो सर। प्रत्येक साल 512 जमा कर रहे हो। ये आपका बन गया ट्री। ये पूरा पूरा 6 बार कट रहा है क्या सर? 3072 बार कटेगा। 30,720 रुपए आपने प्रत्येक साल के स्टार्टिंग में जमा करवाए होंगे। ईच एंड एवरी ईयर के पहले तारीख को आप बैंक में जाके 30,720 रुपए जमा करवा रहे हो। बच्चों जिनको ये सवाल टफ लग रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि पहले जो आपकी 2 शीट हो चुकी हैं, उनको 1-2 बार रिवीजन कर लेना, उससे तुम्हारे लिए बातें ये आसान बनेंगी। अब थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन चल रहे हैं, अब थोड़े टफ सवाल चल रहे हैं बेटा, क्योंकि टॉपिक से यही अच्छा है, तो हर एक लेवल की बात आपको समझ में आनी चाहिए। द रेशो ऑफ टू अमाउंट इज 16:25। अगर वे 7 साल और 5 साल के लिए उधार दिए जाते हैं, तो प्यारे बच्चों बराबर धनराशि प्राप्त होती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। देखो बेटा सिंपल सी बात, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहले एक बार कंसेप्ट समझो। रेट, देखो रेट के बारे में आप जानते हो ना कि 1 + r/100 को ही हम बेटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। अच्छा तुमने 16 रुपए ब्याज पर दिए, इस पर तुम्हारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा बच्चों 7 साल तक करेगा क्या? 7 साल तक करेंगे ना। और जो तुमने 25 रुपए ब्याज पर दिए, क्या इन पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 साल तक काम करेगा? और इसका अमाउंट और इसका अमाउंट हो गया बराबर। सवाल में दिया गया है बराबर धनराशि प्राप्त होती है, तो दोनों की धनराशि बराबर हो गई। अब ये पूरी पूरी पावर से बेटा 2 बार कटेगा सर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ये आ रहा है 25/16। इसका मतलब आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आ रहा है 5 से 4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 5 से 4 आ रहा है बच्चों, तो रेट होनी चाहिए 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%। डी उत्तर देने वालों बात को ध्यान से समझो, सवाल का उत्तर 25% आएगा बच्चों, 20% नहीं आ सकता। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है, अरे मैंने बताया था ना, इसको ऐसे लिखते हैं 1 + 1/4। तो ये जो 1/4 है ये रेट को डिनोटेड है, ये रेट को समझाते हैं, रेट को बताते हैं बेटा। अच्छा देखो इस बात को ना मैंने आपको तरीके से तो बता दिया, तरीके से तो बता दिया, वही मैं चाह रहा हूं तुम एक बात इसकी और भी समझो, एक बात इसकी और भी समझो। एक्चुअली वर्ड्स का गेम होता है, अगर आप लैंग्वेज को समझ पाए तो बढ़िया बात है। बच्चों मेरे पास ना, देखो सिर्फ बता रहा हूं सवाल मेंटली करना। मेरे पास 2 लोग हैं, मैंने एक को दिए 16 रुपए, एक को दिए 25 रुपए। मेरे पास 2 दोस्त आए पैसे उधार लेने, एक को मैंने दिए बच्चों 16, एक को मैंने दिए 25। ठीक, तो इसका पैसा 7 साल में कुछ फिक्स अमाउंट हो गया, फिक्स अमाउंट मान लो ए रुपए हो गया। ये 25 रुपए भी 5 साल में ए के बराबर हो गए। अब टेक्निकल बात समझो, 25 रुपए 5 साल में एक निश्चित मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करते हुए ए रुपए बन गए।
₹16 7 साल में बन गए। बच्चों 16 डायरेक्ट तो नहीं बने होंगे, पहले मुझे बताओ ये 2 साल में 25 के बराबर आया होगा, फिर आने वाले 5 साल में वहां से आगे चला हो गया भाई। ₹16 से 2 साल में ये 25 बना होगा, और 25 से 5 साल में देखो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है, तो 25 से लेकर ए तक जाने में जो 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वही तो यहां रहा होगा। तो जानकारी आपने समझ ली। आप कहना सर ₹16 2 साल में 25 हो गए, ₹16 2 साल में 25 हो गए, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल का आ गया 25/16। ये 2 साल का आया है 1 साल का 5/4। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, तो रेट आ गई 25%। इस तरह बच्चों आप बिना पेन उठाए भी अपने सवाल को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहां तरीका मैंने आपको बता दिया। लिखकर करना चाहते हो बेटा तो फॉर्मूले से लिख के बता दिया, सॉल्व करना है तो ऐसे बता दिया। क्या 50 नंबर तक की बातें क्लियर है? टॉपिक पढ़ने में अच्छा फील कर रहे हैं आप? सुनो, शानदार सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दबाजी मत करना, पहले मेरी बात को सुन लेना। 2 सालों के लिए एक निश्चित मूलधन पर निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित उसी मूलधन पर 4.5 सालों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज के बराबर है। ओके, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करनी है, प्रति साल ब्याज की दर ज्ञात करनी है। मेरी बात समझो, देखो मैंने ना बच्चों, आप मेरी क्लास में 2 बच्चे थे, दोनों को बताओ बराबर बराबर पैसा दिया है, सवाल कह रहा है उसी मूलधन पर। एक बच्चे को तो मैं जो ब्याज ले रहा हूं ना, ब्याज 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही आया है जितना दूसरे बच्चे से 4.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट। ओ भाई साहब, ये तो बहुत गजब की बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वैसे ही बच्चों कांस्टेंट बात मान लूं, कांस्टेंट मैं 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मान लेता हूं 100, वैसे ही मान रहा हूं समझाने के लिए। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मान लो बेटा ₹100 मान लिया, 4.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट बच्चों 450 आएगा क्या? क्योंकि आपने कहा सर सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का बराबर होता है, 1 साल का ₹100, 2 साल का 200, 3 साल का 300, 4 साल 400 और 450। अच्छा, अब मैं बात करता हूं सीआई। बच्चों फर्स्ट ईयर के मामले पर तो क्या एसआई और क्या सीआई बराबर होते हैं क्या? फर्स्ट ईयर के मामले पर तो क्या एसआई और क्या सीआई बराबर होते हैं? और दूसरे साल में आपके सामने जो ब्याज आया, ट्री कैसे बनता है? देखो यहां अगर 100 है, यहां 100 तो आता ही आता है, यहां 100 तो आता ही आता है। एक कोई सम यहां भी आती है, एक कोई सम यहां भी आती है, ऐसे तो निकालते हैं ट्री, अपन ट्री ऐसे तो बनता है। आपको सवाल में दिया हुआ है ये 450 2 साल का सीआई है, ये 450 2 साल का सीआई है, तो 200 और यहां पे 250 आना चाहिए क्या? एक बात देखो मेरी, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 450 है, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 450 है, तो यहां पर 100, यहां पर 100 और यहां 250 रहेगा, यही रहेगा। तो ये जो चीज आती है बच्चों, ये जो चीज आती है, ये पी का इस ब्याज का R% होता है। जो भी यहां पे ब्याज था, ये ब्याज का R% निकालते हैं अपन, ऐसे निकालते हैं। तो आप बताओ 100 पे कितने % रेट लगाऊं कि 250 का ब्याज आ जाए? तो आप कहना 250% की रेट लगी होगी सर जी, 250% की रेट लगी होगी, 250% आपके सवाल का उत्तर आ गया। जानकारी समझे ना आप, सवाल की लैंग्वेज समझे कि 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है, तो मैंने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 मान लिया, 4.5 साल का 450। अब ये कंपाउंड की टेबल में कैसे आएगा? तो सर पहले साल का तो मामला होता है बराबर, दूसरे साल पे यहां 100 है तो 100 आएगा ही आएगा, बाकी का 250 यहां चिपका दो। तो आपने कहा 100 पे अगर 250 का ब्याज आ रहा है तो 250% की रेट लग रही है, 250% की रेट से आपके बात डन, मामला आपके लिए खत्म। सुनो देखो, अब ये वो सवाल है बच्चों जिनमें आपको रेट ज्ञात करना है, और ट्री से ये चीजें मैं तुम्हें आसान करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। 2 साल के अंत में निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ₹901 है, उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज ₹850 है, यानी 2 साल का ही सिंपल इंटरेस्ट दिया है, 2 साल का ही कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, रेट पूछी है। बच्चों आप बताओ अगर 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट 850 आया है, तो पहले साल का भी 425
और सेकंड ईयर का भी 425 आया होगा क्या? दोनों साल का बराबर ही आया होगा सर। अच्छा, अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूं 2 सालों में, तो एक अमाउंट यहां भी आती है सर, एक अमाउंट यहां भी आती है ना। पहले साल का तो क्या एसआई और क्या सीआई बराबर है? आप बताओ, यहां पर 51 रुपए रहे होंगे। ये जो एसआई और सीआई का डिफरेंस है बच्चों, ये यही तो बात होती है ना। ये वाली, जो ये वाला कॉलम तो सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है, ये 51 रुपए तो डिफरेंस को बताते हैं, यही तो डिफरेंस है। तो आप कहना जी रेट ज्ञात करनी है, ये 425 का आर परसेंट रहा होगा, यानी 51 रुपए का ब्याज आया, 425 पे आया, गुणा में 100 और परसेंट करना है। 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 25 से 17 बार, 3 बार कटेगा सर जी, 12% की रेट रही होगी, 12% की रेट रही होगी। हालांकि आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते, उससे बातें ज्ञात करते, उससे तो ये कतई आसान है बच्चे, उससे तो कतई आसान है ना। अरे तुमको ये बात तो पता लग रही है कि जो हम ट्री में बातें लिखते हैं, ये 51 रुपए जो होता है, ये एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। तो 51 अगर 425 के पर ब्याज आया है, तो 51 बटा 425 गुणा में 100, काटा पीटी मचाओ, आपके सवाल का उत्तर तैयार, मामला खत्म। सेम सवाल बच्चों, देखो एक बार फिर से समझो। सर 2 सालों का साधारण ब्याज 2100 रुपए आया है, तो आप कहना जी पहले साल का भी 1050 आया होगा और दूसरे साल का भी 1050 आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो सर ऐसे ही आता है, सिंपल इंटरेस्ट तो प्रत्येक साल का बराबर ही आता है सर, जो मर्जी कर लो बराबर ही आएगा। इन दोनों में फर्क कितना है सर? 157.5 का फर्क है क्या? ये कहां से आ गया? 157.5 कहां से आ गया सर? ये जो पैसा आया है ना, पक्का ये 1050 पे ब्याज आया होगा, पक्का ये 1050 पे ब्याज आया होगा। सर जी ब्याज का ब्याज डिफरेंस बनाएगा, पहले साल के ब्याज पे ब्याज ही आया होगा, समझ पा रहे हो ना। ये 157.5 जो रुपए आए हैं, ये ब्याज पर ब्याज के तो आए। अच्छा 1050 पे अगर मैं रेट 10% की चिपकाऊं, 10% की, तो भी सर जी मेरा उत्तर तो 105 ही आएगा। तो ये मतलब रेट 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, रेट तो 15% की है, रेट तो 15% की है। 15% से आपके सवाल का उत्तर आ गया। सर अगर साबित करना हो तो मैं ये कर सकता हूं ना, 157.5 का ब्याज आया, 1050 पे आया, गुणा में 100 और परसेंट करना है। ये पॉइंट हटाओगे, 0 1 0 कैंसल, 1 0 कैंसल, पूरा पूरा 7 बार कटेगा और अपनी बात को ज्ञात कर सकते हो। सॉरी 15 बार कट रहा है, 15 बार काटोगे उत्तर बन जाएगा। अच्छा प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? ये जो 1000 रुपए हैं, ये तुम्हारे प्रिंसिपल पर तो 15% ब्याज लगा होगा। 1050 कहां से आया था? ये प्रिंसिपल पर तो ब्याज आया था। तो मैं कहूंगा पी का 15% जो है, ये अगर 1050 के बराबर है, तो आपका पी कितना बनेगा? 7000 रुपए बनना चाहिए। 7000 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। इस बात को डन कर दीजिए। ये बच्चों अच्छा सवाल है। थोड़ी सी बात को एक बार ना समझो, तुम्हें मैं ट्री की कहानी बता रहा हूं ध्यान से। बच्चों मान लो मैं तुम्हें पी रुपए ब्याज पर दे रहा हूं, अब की बार मैं ना बात कर रहा हूं पी आर इन पर। रेट चल रही है आर परसेंट की, ठीक। फर्स्ट ईयर पे जो आपका ब्याज आएगा बच्चों, सीए की बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट ईयर पे जो ब्याज आता है, ये तुम्हें पता है क्या कि पी का आर परसेंट आएगा, यानी इतने रुपए का ब्याज आएगा क्या? फर्स्ट ईयर में इतना ही ब्याज बनता है क्या बच्चों? मैंने कुछ वैल्यू मानी नहीं है, मैं वैसे तुम्हें पी और आर की भाषा बता रहा हूं, ठीक। सर सेकंड ईयर में जो ब्याज आएगा, सेकंड ईयर में जो ब्याज, देखो ये पी का आर तो आना ही आना है, पी का आर तो आना ही आना है। साथ में तुम्हें पता है ये जो ब्याज आ चुका है, इसका भी आर परसेंट आएगा। ये जो ब्याज आ चुका है, इसका भी आर परसेंट आएगा क्या? ये वाली बात बनेगी क्या? तो ये जो मेरे सामने व्हाइट कॉलम है, क्या इसको मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये 2 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस है? अगर प्यारे बच्चों मैं इसको D2 का मतलब है 2 सालों के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस, इसका फॉर्मूला पूछूं, तो क्या आप मुझे पी आर स्क्वायर बटा 10,000 कह सकते हो क्या बच्चों? पी आर स्क्वायर बटा 10,000 कह सकते हो क्या?
या शॉर्ट में P का R% का R%, कोई दिक्कत नहीं है क्या? इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर जी, बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली बात तो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है सर, इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया। अगर मैं यहां से R² पूछूं, R², तो R² आप कहोगे सर डिफरेंस का आप 10,000 से गुणा कर दीजिए और बटा में कर दीजिए P, कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे R पूछूं, आप ये कह सकते हो अगर रूट में D/P करना है, D2/P, और गुणा में 100 कर सकते हैं। क्या ये जो तिकड़म है, ये जो जुगाड़ है, ये जो कहानी है, तुम डायरेक्ट ऐसे समझ पा रहे हो ना? हालांकि तुम्हें बेसिक भी पता लग गया, पर डायरेक्ट कभी अप्लाई करनी है तो भी आपको पता है सर D2/P कर देंगे, D2/P कर देंगे। और ये ड्राइव कैसे हुआ, ये फॉर्मूला तो आपने किताब में पढ़ा होगा, तो ये ड्राइव कैसे हुआ, वो ड्राइव करना भी मैंने आपको सिखाया है कि इसको लिखने का ये तरीका होता है, ऐसे बनाया फॉर्मूला। इससे पहले किताब में पढ़ा होगा, आपने रट लिया होगा, रटने की नीड नहीं है, समझ लेना, मौका आए तो अपने हिसाब से बना लेना सवाल। सुनो, अमित ने ब्याज पर 25,000 रुपए उधार लिए, साधारण ब्याज पर। भोला ने चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि उधार ली। 2 साल के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपए का ब्याज अधिक देना पड़ा। बच्चों ये बता दो, इस सवाल में 2 सालों का डिफरेंस दिया है, 160 दिया है क्या? प्रिंसिपल तुम्हें 25,000 रुपए दिया हुआ है क्या? और अगर तुम्हें रेट दिया है, मैं कह रहा हूं तुम 160 बटा 25,000 करके तो देखो। और ये रूट में था और गुणा में आपका 100 भी था। आप चाहें तो ऊपर 10,000 कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है बच्चों। आप कहना सर जी आर कितना बनेगा? ये बनेगा 4/50, और 4/50 फ्रैक्शन बनता है, गुणा में 100 भी है बच्चों, 8% उत्तर बन गया। आप ये सवाल ऑप्शन से भी कर सकते थे। आपको कॉमन सेंस देखो आइडिया पड़ रहा है कि अगर मैं 8% की रेट पकड़ता हूं तो फर्स्ट ईयर पे 25,000 का 8% आएगा, वो आएगा 2,000 रुपए। सेकेंड ईयर में 2,000 तो आना ही आना है, 160 रुपए का ब्याज और आएगा। तो ये जो 160 रुपए हैं बच्चों, ये डिफरेंस को डिनोट कर रहे हैं क्या? देखो वैल्यू अपनी साबित भी हो गई, हमने डेटा को प्रूव भी कर लिया है, लेकिन आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए बेटा कि अगर मैं आपको कभी डिफरेंस की बात बोलूं ना, तो आप कहना सर ये PR² बटा 10,000 होता है। यहां से मान लो कभी आपसे P पूछ ले, P तो P पूछेगा तो D गुणा 10,000 बटे R² करना है। अगर कभी तुमसे R² पूछ ले तो D गुणा 10,000 बटा में P करना है। हर एक प्रकार के लेवल का उठापटक सवाल में करना आना चाहिए। 2 साल की बात कर रहा हूं अभी, इस पर कहानी 3 साल की भी आएगी। कोई कमेंट मत करना कि 3 साल का आ जाए तो क्या करेंगे, आएगा तो बताऊंगा, चिंता मत करो। फिलहाल बात चल रही 2 साल की, उतनी क्लियर है? आप चीजों को सहज पढ़ा करो। सहज का मतलब यह है कि धीमे धीमे पढ़ा करो ताकि बात को समझ पाएंगे। जितने सवाल तुम्हें मैं प्रत्येक टॉपिक के करवा रहा हूं और जिस लेवल पे करवा रहा हूं, कोई नहीं करवाएगा। अगला कुछ बेसिक सवाल करवाता है, कुछ चीजें समझाता है कि हो गया टॉपिक क्लियर जी, क्लियर। लेकिन ये जो एक्सट्रीम लेवल आप पढ़ रहे हो ना, इसके बाद प्री का पेपर देना, मेंस का पेपर देना, कोई और स्टेट एग्जाम का देना, बेटा तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट में सोचना नहीं पड़ेगा। सर जी पहले साल का साधारण ब्याज 260 रुपए है, तो साधारण ब्याज तो सेकंड ईयर का भी यही बनेगा। साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल का बराबर ही होता है। 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो आप मुझे बताओ यहां पर 20.80 लिखूं क्या? वेरी गुड। और ये 20.80 बच्चों इसी का R% है क्या? अब तो R ज्ञात कर लोगे, 8% उत्तर आना चाहिए। बताओ भाई, सेम सवाल है, ऐसा करोगे 500 और 500 और ये 40, उत्तर ये बन जाएगा। जितना कि मैंने लिखा है उतना की आपको लिखना है, जितना कि मैंने लिखा है ना बेटा उतना की लिखना है, इसके ऊपर लिखना टाइम वेस्ट है। आ गया उत्तर 12%। अरे पलक झपकते ही आ गया क्या कि 1200 1200 144। सर जी 12% रहा होगा, मामला खत्म। आप तो कह रहे थे सीआई बहुत टफ टॉपिक है, हमसे होता नहीं है, सीआई में तूफान आ जाता है, आग लग जाती है, सवाल नहीं होते हैं, टाइम बहुत लगता है। कहां है? 8% उत्तर आ रहे हैं सबके सवालों के ना,
देखो ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है 3 साल का। तुम कहना 3 साल में इतना, तो पहले का भी इतना, दूसरे का भी इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, तो सर जी 8% रहा होगा, इसमें क्या करना है। समझ पा रहे हो ना बेटा, आप लोग समझ पा रहे हो ना। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल 1 साल के लिए उधार देते हैं तो वार्षिक ब्याज की गणना करो, तो 25% रही होगी। भाई ये तो वही सवाल है ना। देखो या तो ऐसे कर लो कि 4 रुपए पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल के लिए काम करेगा और 5 रुपए पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल के लिए काम करेगा, तो आपका अमाउंट सेम हो गया। सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर को एक बार काट दीजिए, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया 5 से 4, रेट आ गई है 1/4, उत्तर आ गया ये। या आप ऐसे कर लो, सर 4 रुपए 2 साल में कुछ हो गए, 5 रुपए 1 साल में कुछ हो गए, 5 रुपए 1 साल में कुछ हो गए अमाउंट। आप ये कहना गुरुजी ये 4 रुपए है ना, पहले 1 साल में ये 5 हुए होंगे और अगले 1 साल में ये अमाउंट तक पहुंचे होंगे, ऐसे ही बना होगा, ऐसे ही हुआ होगा। डायरेक्ट तो 4 से ए नहीं हो गया बेटा, पहले 1 साल में 5 हुआ, फिर अगले 1 साल में कुछ हुआ। तो 4 रुपए अगर 5 रुपए हो रहे हैं 1 साल में, तो 1/4 का ब्याज आ रहा है और 25% उत्तर आ रहा है। दोनों तरीके समझ पा रहे हो, डायरेक्ट करना और लिखकर करना, दोनों पे बात बन रही है। लो जी बताओ। अब यहां पर बच्चे एक और बात को लेकर चिंता करते हैं, ये बेहतरीन सवाल है बच्चों। ये सवाल मैंने करवा दिया ना बेटा आपको, दीपक कह रहा है ये तो बता दो, ये तो मैंने बता दिया है बेटा। इसका उत्तर तो 2110 आएगा। मैंने क्या बताया था आपको, जब n ईयर्स का और 2n ईयर्स का, n ईयर्स का और 2n ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया जाए, तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, CI करना है 2n ईयर्स का माइनस CI करना है n ईयर्स का, और इसको CI n ईयर से भाग दे देना है। ये जो बात बनेगी ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा n ईयर्स का। हमने ये फॉर्मूला बच्चों आपको ड्राइव करके बताया था ना, पूरा छोटे बच्चों की तरह एक एक बात लिख के बताई थी ना। हाँ, 2110 इस सवाल का उत्तर आएगा। जिस बच्चे को इस बात में डाउट है वो एक बार पहले वाली क्लास देखना, उसमें मैं ये कॉन्सेप्ट पूरा ड्राइव करके साबित करके एक्सप्लेन करके बता चुका हूं, एक एक बात आपको समझा चुका हूं। एक था, आपने फ्राइडे क्लास नहीं पढ़ी, फ्राइडे की क्लास में ऐसा एक सेम सवाल हुआ था, उस क्लास को पढ़ते क्यों नहीं हो। 1300 में से अगर तुम 400 घटाओगे 900, 900/400 मतलब 9/4, तो ये जो आएगा ये 8 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 9/4 जो है ना वो 8 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। मैंने अगर P रुपए ब्याज पर दिए तो 8 सालों में कुछ अमाउंट बनेगा, अगले 8 सालों में कुछ अमाउंट बनेगा, और अगले 4 सालों में कुछ अमाउंट बनेगा। ये होता है ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सिस्टम। 4 सालों में, 8 सालों में आपका पैसा 4 रुपए था तो 9 रुपए हो गया, तो ब्याज आएगा 5 का। सवाल कहता मेरे को 8 सालों में 400 का ब्याज मिला है। सर ये 800 अगर 5 की वैल्यू है तो आपको 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर ये माफ कीजिए 800 अगर 5 की वैल्यू है तो 640 रुपए आपका प्रिंसिपल आया था क्या? नहीं, 840 8 सालों में 4 से 9 हो गया, 5 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, क्या गलती कर दी, 4 रुपए प्रिंसिपल था, 9 हो गया, 5 का ब्याज आ गया। अच्छा सर 400 रुपए ही है, मैं 800 क्यों मान रहा हूं इसको, 400 रुपए ही है भाई, 400 रुपए ही है। 4 से कटेगा 80 बार तो ये आ गया 320। प्रिंसिपल की बात पूछे सवाल में तो 320 रुपए करना है। अब डायरेक्ट आप चाहो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे जाना तो भी कर सकते हो, नहीं आपको बेसिक पता है। सर जी 16 सालों में ब्याज आ गया 1300, 1300 और 320 यहां बनेंगे 1620। 8 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9/4, 4 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/2। यानी ये अगर 1620 2 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 2430 रुपए आएगा। अगर ये 20 सालों में अमाउंट पूछे तो 2430 है, और 20 सालों में आपसे केवल इंटरेस्ट पूछा है तो 2110 आएगा। ये क्वेश्चन मैं इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूं बेटा, पूरा सवाल साबित कर चुका हूं। 60 नंबर तक की कहानी सबकी कंफर्म मान ली जाए, सब लोग इसे पढ़ चुके हैं ये मान लिया जाए बेटा। अब इसके बाद थोड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको और बताऊंगा, बढ़िया बढ़िया। 10 मिनट के बाद, सॉरी 5 मिनट के बाद मिलते हैं बच्चों, कुछ और बेहतरीन शानदार अल्टीमेट लेवल की बातें आएंगी।
देखो इसके बाद जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ये पेपर में ना कभी कभी आती है, लेकिन आपको उनके कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप सीआई पर अपने आप को कंफर्ट फील करोगे। मैं जानता हूं कि ये बातें जो नेक्स्ट आने वाली हैं वो थोड़ी आपको डिफिकल्ट लगेंगी। क्लास को एक दो बार समझोगे, देखोगे, लिखोगे, पढ़ोगे तो सब कुछ आसान लगने लगेगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं बच्चों 5 मिनट के बाद, तब शुरू करते हैं। हाँ जी भैया, वेलकम बैक। एक बालक का अभी मैसेज आया, गोल्ड हैट डेडिकेट करी है इन्होंने, और जो कैप्शन लिखा है वो देखकर मन राजी हो गया।
क्या लिखा है इसने पता है? थैंक यू सर जी, आपसे मैथ्स पढ़ा था, छत्तीसगढ़ टीचर एग्जाम में 36th रैंक आया है, सिलेक्शन हो गया सर जी, ए वेरी स्पेशल डेडिकेशन आपके लिए। यानी इस मैथ्स के बेस पे छत्तीसगढ़ के टीचर एग्जाम में, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए, बच्चे ने अपनी स्टेट का टीचर का एग्जाम दिया और उसमें मैथ सब्जेक्ट में पूरे छत्तीसगढ़ में 36th रैंक लेकर आया बालक। ये देखो अभी भी ऐसा है इसका, बीएस साहू का, शायद आप पढ़ पा रहे होंगे। यस, दिस इज कॉल्ड रियल मोटिवेशन फॉर अ टीचर। सुनो बेटा, अब थोड़ी सी कहानी अपने लिए पलट गई, अब थोड़ी सी कहानी बेटा अपने लिए चेंज हो चुकी है। डेटा अपने हिसाब से ऐसा आ गया कि आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज दिया गया है। 3 साल का साधारण ब्याज दिया गया है, उनका रेशो दिया है 9:29, वार्षिक ब्याज की दर पूछी गई है। ये कहानी आप सबके सामने है। एक बार बता दो बेटा, जितनी कहानी लिखी है उस कहानी को समझ पा रहे हो? डिफरेंस कहां दिया भाई? डिफरेंस कहां दिया तुम्हें दीपक? डिफरेंस का रेशो दिया है, रेशो, अंतर नहीं दिया, उनके डिफरेंस का अनुपात दिया है, डिफरेंस का अनुपात। मैं तुम्हें एक सिंपल सी पहले एक बात बता रहा हूं, पहले इस बात को समझो। देखो मैंने बेटा तुमको, मान लो मेरा जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल वो ए एक्स क्यूब मान लो, एक्स क्यूब। रेट जो भी परसेंटेज में होती है इसको अपन 1/x कर लेते हैं, 1/x कर लेते हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताना कि फर्स्ट ईयर में जो आपका ब्याज आता है, फर्स्ट ईयर में वो प्रिंसिपल का 1/x यानी कि x² आता है। सेकंड ईयर का जो ब्याज आएगा, सेकंड ईयर का ब्याज जो आएगा वो x² तो आएगा ही आएगा, और ये x रुपया एडिशनल आएगा, यही आएगा। तो यहां बच्चों ये जो x है ना, ये जो x है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2 साल का SI एंड CI का डिफरेंस है। 2 साल का SI और CI का डिफरेंस है। सर थर्ड ईयर में क्या आएगा? देखो थर्ड ईयर में x² तो आना ही आना है, यहां पे 2x आना ही आना है, और यहां पे 1 आना ही आना है। तो अब की बार जो ये डेटा ना, इतना ये बनेगा बच्चों 3 साल का डिफरेंस, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस। क्या यही है क्या? बोलो 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 बोलो। तो ये जो जानकारी है ना, ये इस सवाल को करने के लिए बड़ी आवश्यक है। सर देखो आप यूं कहो कि फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज आ रहा है मेरे को नहीं पता, सेकंड ईयर में कितना ब्याज आ रहा है मेरे को कुछ नहीं पता सर जी, पर इतना पता है 2 सालों का SI और CI का जो डिफरेंस है वो 9 रुपए है क्या? 2 सालों का SI और CI का जो डिफरेंस है वो 9 रुपए, तो यहां इस जगह पे 9 आएगा। सर थर्ड ईयर में जो ब्याज आएगा ना, यहां तो कुछ आएगा ही आएगा, यहां पर इस 9 का दुगना आता है क्या? 9 का दुगना आता है क्या? यहां पर 9 का दुगना आता है, और 18 9 27, यहां पर 2 रुपए आएगा क्या? 3 सालों पर सर, 3 सालों के टाइम में, 3 सालों के समय में जो SI और CI का डिफरेंस है ना, वो ये चीज बताइए, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना बेटा, ये 3 सालों का SI और CI का डिफरेंस है। सर अगर वहां पे 9 है तो यहां पर 18 और यहां पर 2 आना चाहिए। क्या 9 और 29 को ऐसे तोड़ पा रहे हैं अपन? 9 और 29 को ऐसे तोड़ पा रहे हैं? जी हाँ। अच्छा अब ये बता दो आप मुझे, ये जो 2 रुपए आए हैं, 2 रुपए, क्या ये 9 रुपए पर ब्याज आया होगा क्या? क्या ये 2 रुपए पर ब्याज आया होगा? तो आप कहना जी 2 रुपए का ब्याज आया 9 रुपए पर, रेट ज्ञात करनी है। 1/9 का मतलब होता है 11.11, 2/9 का मतलब 22.22। सवाल का उत्तर ए आ गया। कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया। कहां हम इस सवाल को बेटा फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ते, कहां कहानी बनाते, बिना कुछ करने की बात थी। आपको बस ट्री में ये समझना है कि 2 सालों का ब्याज 9, 3 सालों का 29, तो यहां 9, यहां 18 और यहां 2, तो 9 रुपए पे 2 रुपए का ब्याज 2/9,
22.22 इज द करेक्ट आंसर। 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 सालों के, अरे गौरव कितनी बार बताया बेटा, नीचे संख्या उसकी डबल आती है यार। ये इतनी बार तो अभी किया था कि यहां पर अगर x लिखा हुआ आता है तो यहां पर 2x आता है। हमने कितने सवालों में की बात यार, ये x तो 2x आएगा, तो ऊपर 9 है नीचे 18 आएगा, और कोई इलाज नहीं है। किसी धनराशि पर 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और 1 साल का साधारण ब्याज दिया है, तो बच्चों इसको रेशो में अगर कहना है तो मैं 364 और 100 कह सकता हूं क्या? 364 और 100 कह सकता हूं क्या? ये कहानी बता रहा हूं तुम्हें, पहले मैं ऑप्शन से, फिर तरीका सिखाऊंगा, चिंता मत करो। फर्स्ट ईयर पर, सर फर्स्ट ईयर पर क्या एसआई और क्या सीआई बराबर होते हैं? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं। सर जी यहां पर भी 100 ही आएगा, यहां पर भी 100 ही आएगा। अच्छा 3 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट आया 364, 300 समझ में आ गया। अब 64 रुपए और समझ में आ जाए तो बात बन जाए, 64 रुपए और समझ में आ जाए तो बात बन जाए। अब बात कैसे बने, अब बात कैसे बने, तो सुनो मेरी बात, देखो आप ऑप्शन से भी आइडिया ले सकते हैं। अगर मैं 15% का उत्तर लेता तो यहां पर बच्चों 15 और यहां पर 30, और यहां 15 का 15% आता, सर बातें पॉइंटों में आती, सर बातें पॉइंटों में आती, मामला बैठ नहीं पाएगा, जानकारी बन नहीं पाएगी, मामला उचित नहीं है। लेकिन मैं 20% अगर लूं बेटा, अब आप देखो 100 का 20% हो गया 20, यहां 40, 20 का 20% 4, सर 64 रुपए एडजस्ट हो पा रहे हैं क्या? 64 रुपए एडजस्ट हो पा रहे हैं क्या? जी हां 64 रुपए सर बन रहे हैं, बिल्कुल सटीक बात है। तो आपके सवाल का उत्तर आ गया 20%। ये होती है ऑप्शन से करने की अप्रोच, ये होती है ऑप्शन से करने की अप्रोच। लेकिन सर मान लो कभी मैं ये बात नहीं समझ पा रहा, तो इसका बेसिक तरीका बच्चों, बेसिक तरीका इसका लेंदी है, मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन एक बार आप ये बताओ जो लिखा है फिलहाल इसे समझ पा रहे हो ना? अगर तुम्हें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है तो 3 साल का भी पता है। रह गया रुपए 64, इनको एडजस्ट करना है, 20 40 4 कर सकते हैं, और ये बात हम ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ये जानकारी कंफर्टेबल कर सकता है। तो ये बात बन गई है। लेकिन सर अगर इसी सवाल को अगर हम टेक्निकल तरीके में करना चाहें, जो इस सवाल पे रियल कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे जाना चाहें, देखो इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे डाल दिया है। अब इस सवाल को मैं बताऊंगा तुम्हें एक और तरीके में, उसको समझना। तरीका क्या है बच्चों? प्रिंसिपल मान लो मैं आपके सामने एक्स क्यूब मान रहा हूं, रेट मान लो मैं 1/x मान रहा हूं, ठीक है जी। टाइम मान लो बेटा मेरे सामने 3 साल का है, टाइम मेरे सामने 3 साल का है। ये प्रिंसिपल क्या है ना बच्चों, पता नहीं कितना है, मेरे को यूनिट में चाहिए, पता नहीं कितने रुपए है, इतने रुपए भी, इतने कितने भी हो सकते हैं, 10,000 5,000 2,000 8,000 कुछ भी। आप मुझे एक बात बताना, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा क्या? एक्स स्क्वायर। सेकेंड ईयर का जो ब्याज बनेगा सर वो एक्स स्क्वायर भी बनेगा और साथ में एक्स भी आएगा। थर्ड ईयर का जो ब्याज बनेगा सर वो एक्स स्क्वायर भी आएगा, यहां पे 2x भी आएगा और 1 भी आएगा। इतना आएगा क्या? मेरे सवाल में जो डेटा मुझे पता है वो एक तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, एक मेरे को 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट भी पता है। देखो मेरे को डेटा दिया है 3 साल का जब सीआई गिवन हो और 1 ईयर का एसआई गिवन हो, तो हम अपने डेटा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम अपने डेटा का ज्ञात कैसे करेंगे? रेट अपना टारगेट है, रेट अगर निकल जाए तो प्रिंसिपल ज्ञात करना बड़ी बात नहीं है। अगर आपको 3 सालों का या 1 साल का ब्याज पता है और रेट पता है, प्रिंसिपल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुख्य मुद्दा है रेट, रेट कैसे निकले, रेट कैसे निकले, तो इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। ये जो वैल्यूज है ना, ये एक्स स्क्वायर, ये सब वैल्यू यूनिट में है, मेरे को पता नहीं है मान कितने हैं, एक्चुअल में मेरे को पता नहीं है। मेरा टारगेट है जी काटा पीटी करके कैसे बिना एक्स निकाल दो। अगर एक्स मिल जाएगा तो बात बन जाएगी क्या? बात बन जाएगी क्या? मैं एक काम करता हूं बच्चे, 3 साल के सीआई में से 3 साल का एसआई माइनस कर लेता हूं, 3 साल के सीआई में से 3 साल का एसआई माइनस कर लेता हूं, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर लेता हूं, तो ऊपर बच्चों क्या बनेगा बता दो? 3x + 1 बनेगा क्या? सर जी 3 साल का सीआई तो ये पूरा पूरा है, ये पूरा, ये इसमें से 3 साल का एसआई भी है, तो ये बाकी जो बच गया ये डिफरेंस बच गया ना। अरे बता दो, इनको जोड़ोगे डिफरेंस आएगा। लेकिन सर ये कोई रुपए नहीं है, सर ये कोई रुपए नहीं है, ये यूनिट में कुछ है, 3x + 1 यूनिट है, पता नहीं कितना है,
सर यूनिट इसमें से खत्म करना है, यूनिट इसमें से खत्म करना है, तो मैं 1 साल के एसआई में भाग दे लेता हूं। 1 साल का एसआई होगा एक्स स्क्वायर यूनिट से भाग कर दें क्या? एक्स स्क्वायर यूनिट से भाग कर दें क्या? तो आपने कहा सर जी अब की बात देखो, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, यूनिट से यूनिट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यूनिट से यूनिट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर मैं आपको यह कह सकता हूं कि 3 साल के सीआई में से 3 साल का एसआई घटाकर 1 साल के एसआई में डिवाइड करोगे तो ऊपर आना चाहिए 3x प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये टर्म बननी चाहिए सर, ये वाली टर्म बननी चाहिए। ये इसका एक प्रकार से फॉर्मूला सा हो गया। अब ये कैसे काम करेगा? सुनो, मेरे को जो आपने सवाल दिया था इसमें बच्चों 3 साल का बताओ, 3 साल का सीआई कितना दिया है? 3 साल का सीआई कितना दिया है बच्चों? आप कहना जी 364। 1 साल का एसआई दिया है 100 रुपए, तो 3 साल का एसआई जो आएगा वो 300 रुपए आएगा। मेरे को अभी अभी एक बात बताई गई कि 3 साल के सीआई में से 3 साल का एसआई घटाकर जो डेटा दिया है उसी का यूज करना है बेटा। कोई और डेटा मेरे पास नहीं है तो मैं यही काम कर लूं क्या? अरे बताओ, यही काम कर लूं क्या? तो आपने कहा सर ये वाली बात बन रही है, ऊपर बन रहा है सर 64 बटा में आ रहा है 100, ये वाली बात बन रही है क्या? सर यहां पर बन रहा है 64 और यहां पर बन रहा है 100, क्या ये वाली बात बन रही है? इसको 4 से काटूंगा, यहां 16 बन रहा है और यहां 25 बन रहा है। सर ये वाली बात बन रही है 16 बटे 25। क्या इतनी बात क्लियर आई? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो बात बनती है ना, ये 3x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर के इक्वल बनती है। ये वाली जो बात बनती है ये 3x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर के इक्वल बनती है। जरा एक बार कंपेयर करके देखो x का मान क्या निकल रहा है। देखो अगर मैं x की जगह 5 करता हूं तो ये 5 का स्क्वायर भी है। 5 3 15 1 16। जी हाँ सर, वैल्यू अपनी सेटिस्फाइड हो गई, x का मान आ गया 5। सर x क्या रेट थी? नहीं, रेट का मान था 1 बटा x। तो रेट अगर 1 बटा 5 है, परसेंटेज में कहना है तो 20% कह सकते हो क्या? 1 बटा 5 को 20% कह सकते हो ना? ये इस चीज का फॉर्मूला होता है बच्चे। कहीं किताब में पढ़ोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि 3 साल के सीआई में से 3 साल का एसआई घटाकर 1 साल के एसआई में भाग दे लो तो 3x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे? ये फॉर्मूला बच्चों आपको सवाल को देख के बनाना है कि हमें जो डेटा दिया गया उसी डेटा का यूज करके रेट ज्ञात करनी होती तो कर लेते। अब ये जानकारी बताओ समझ में आई? बाकी इससे बढ़िया ये तरीका ज्यादा अच्छा है बेटा। उस पर तुम्हें बात याद करनी पड़ेगी, बात को लिखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये तरीका आप सबके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा उचित है। इस पर तुम्हें काम ज्यादा अच्छे से करना आना चाहिए। कुछ नहीं है सवाल में, फर्जी सवाल है 1 नंबर का। 1 नंबर का फर्जी सवाल है ये। ऐसे ही बच्चे को डराते हैं बिना मतलब। 2 साल की अवधि में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडेड एनुअली और समान दर पर समान अवधि में साधारण ब्याज का अनुपात 25 और 24 है। बच्चों अगर 2 साल की बात कर रहा है तो फर्स्ट ईयर में ये 24 क्या है? 24 क्या है बच्चों? सर ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो पहले साल का 12 और सेकंड ईयर का 12 बना होगा क्या? और 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट, सर 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 है, तो एक यहां होगा, एक यहां होगा। हाँ हाँ, इसका मतलब आपके सवाल में जो रेट रही है ना, रेट रही है सर जी वो 1/12 रही है। रेट को 1/12 कह दो, या मैं सवाल में रेट पूछता तो आप 8 सही 1/3% कह के मंद मंद मुस्कुरा सकते हो जी, उत्तर आ गया है। लेकिन एग्जामिनर कहता ना बाबू ना, ऐसे नहीं, मेरे को तो उसी मूलधन पर समान दर से 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। अरे क्यों नहीं हुआ दीपक? जब तुम्हें रेट पता लग गई 8 सही 1/3%, तो क्या मैं अपनी मर्जी से प्रिंसिपल को मान लूं कुछ? क्या मैं अपनी मर्जी से प्रिंसिपल को मान लूं कुछ? क्या मानूं? आप बताओ, आप बताओ क्या मानूं? सर जी 1/12 होता है, अब 12 की क्यूब मान लो। दुनिया की कौन सी ताकत आपको रोक सकती है? सर फर्स्ट ईयर में 144 144 144 आएगा, आएगा। सेकंड ईयर में
12 और यहां पर 24 और यहां पर 1 आएगा। जरा बता दो 3 साल में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल में अर्जित, देखो साधारण ब्याज तो आ रहा है 432, मेरे को रेशो पूछा है सीआई और एसआई का, पहले सीआई बोला है बाद में एसआई बोला है, तो साधारण ब्याज तो 432 आ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट इसमें 37 रुपए और जोड़ दो, कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ रहा है बच्चों। मेरे को इनकी एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब ही नहीं है बच्चों, रेशो की बात कर रहा है तो 3 साल में एसआई और सीआई का रेशो बनेगा। दीपक कह रहे इसके बाद नहीं हुआ था, अरे मेरे भाई जब रेट मिल गई ना, जब रेट मिल गई तो पूरा सवाल खुल जाता है, फिर तुम उसमें जो मर्जी ज्ञात कर लो, सारी बातों की जानकारी क्लियर है। 63 नंबर तक की बात क्लियर आप सबको। एक और सुनो, देखो ये सवाल अब इससे भी एक कदम आगे बोल दिया। पहले मुझे आप ये बताओ डेटा गिवन क्या क्या है तुम्हें। सर कुछ नहीं पता, मेरे को तो 3 सालों का ब्याज पता है और मेरे को 3 सालों का साधारण ब्याज भी पता है। हम राशि पूछ रहे हैं सर जी, उसमें अगर रेट दी होती ना तो रेट पे मैं ऑप्शन लगा लेता, रेट पे मैं ऑप्शन लगा लेता, पर ऑप्शन तो लग नहीं पाएंगे, ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। देखो अब एक तो बात आती है बेटा समझदारी वाली, अगर किसी बच्चे की थोड़ी सी मैथ्स अच्छी है तो चीजों पर वो अपना दिमाग लगा सकता है, अगर दिमाग एक बार नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास तरीके और भी हैं, चिंता मत करो, दवाई पूरी लेकर आया हूं। 3 सालों का ये साधारण ब्याज है बच्चों, तो 81, 81 और 81 रहा होगा क्या, और 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 271 रुपए है। देखो अब ना आपको यहां पे डेटा एडजस्ट करना है, ये तो मैं बता रहा हूं एडजस्टिंग की बात। इन दोनों में डिफरेंस कितना है बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर जी, इन दोनों में डिफरेंस है 28 रुपए का, है ना बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जो ये ब्याज आ रहा है 81, 81, 81 और सारे ऑप्शन भी ऐसे ही मिल रहे हैं इंटीजर में, तो रेट भी कोई ऐसी रही होगी जो पूरा पूरा कट रहा होगा इससे, रेट भी कोई ऐसी बची जो पूरा पूरा कट रहा होगा बच्चे, तभी तो बात पॉइंट्स की बजाय यूं आएगी। तो आप कहना जी मैं 28 के टुकड़े कैसे करूं, 81 का 1/9 करने पर मेरे को 9 मिल रहा है, 9, क्या मैं 9, 18, 1 पे सोच सकता हूं, 1/9 करूंगा, 9, 9 का दुगना 18, 18 और 1, हाँ हाँ हो गया, हो गया बच्चों। ये अगर इसका 1/9 जा रहा है तो ये प्रिंसिपल का 1/9 रहा होगा, प्रिंसिपल आपका रहा होगा 729। ये होता है बच्चे तरीका, ये होता है मेथड, ये होती है बात। सर ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसा सिखाया ना तुम्हें, 3 साल का सीआई में से 3 साल का एसआई घटाकर 1 साल के एसआई में भाग दे लिया करो, ये जो बात बनेगी कि 3x + 1/x² के इक्वल बनेगी, बनना पड़ेगा, इसे बनना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा। सर 3 साल का सीआई है कितना, और ये जानते हैं इनका डिफरेंस तो आ रहा है 28 बटा में 81, 3x + 1/x² बन रहा है क्या बच्चों, x का मान 9 निकल कर आ रहा है क्या, आप वेरीफाई कर लीजिए, 9 का स्क्वायर 9 × 27, 1 28, 9 आ रहा है सर, अरे वाह, रेट तुम्हारी बच्चों 1/9 रही है, तो इसका 9, 81 का 1/9 9, इसका 1/9 1 और प्रिंसिपल आपका 729 आ गया। अब समझ पाओगे बात, अगर आप डायरेक्टली 28 को तोड़ पाओ उस जैसे तो मजे हैं नहीं, वो तो काम है सुपर, लेकिन सर एक बार क्लिक नहीं करता तो तरीका है बच्चे, फॉर्मूला याद कर लो, कुछ तो आना चाहिए ना बेटा, या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो तरीका आना चाहिए बेटा। दोनों चीजों में जहां तुम्हारा माइंड कंफर्ट लगे वो काम कर लेना, बाकी दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके आवश्यक हैं। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कैसे किया ये बात आपको पता लगनी चाहिए, मैंने इसका पूरा तुम्हें सिस्टम बताया कि ऐसे लिखा है फॉर्मूला, रटना नहीं है, समझना है। एक का है, एक कुछ नहीं है सर जी, कुछ नहीं है। देखो डेटा आपको मुश्किल दे रहा है कंफ्यूज करने के लिए, बेसिक बताऊं एक बार, सर 3 सालों में साधारण ब्याज इतना है ना, तो आप चाहें तो इनका रेशो कर लें, यहीं पे इनका रेशो कर लो, सवाल तुम्हारा आसान बन जाएगा, काट लो ना बेटा। देखो हमें आपको पता, देखो इस सवाल में रेशो दिया था तब भी उत्तर बन गया ना, अब ये वैल्यू दे रहा है तो वैल्यू पर ना जाकर तुम अगर रेशो पे जाओगे तो सवाल करने में कंफर्ट रहेगा। करके बताऊं बेटा, आप कहना था जी ये भी 9 का मल्टीपल दिख रहा है, ये भी 9 का मल्टीपल दिख रहा है, एक बार 9 से काट ले, 9 × 6 = 54, 8 5, 9 9 81, 4 0, 9 × 4 = 36, 6945, 9 से काटोगे 6000। सर जी 5 से एक बार और काट ले, 5 × 5 = 5, 5 दिया 15, 4 5 8 40 और
कितना हो गया, भूल गया मैं तो। 5 5 25, नहीं 5 नहीं 45, 9 4 4 4 5 9, ठीक है। और 5 से काटोगे तो ये आ गया 1200। हालांकि देखो ये आगे और भी कट पा रहा है, पर आप काटो मत, काटो मत, ऐसे रहने दो। 3 सालों में अगर 1200 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आया तो बच्चों बताओ 400 400 400 लिख दूं? सवाल आसान बन गया ना। अब कितने रुपए रह गए बेटा, कितने रुपए रह गए सर? 189 रुपए रह गए। ये 189 रुपए मुझे बताओ यहां पे एडजस्ट करने हैं क्या? और शायद बच्चों अब ना आप मेरी बात समझ चुके हो कि सर यहां पर जो भी आता है यहां पर उसका दुगना आता है, यहां पर कुछ और आता है। यही आता है ना, यही आता है ना सर। अब इसका आइडिया कैसे लगे? देखो आइडिया तुम्हें ऑप्शन से लग सकता है, ऑप्शन से नहीं, देखो कॉमन सेंस से कर लो। 11.11 तो नहीं मानूंगा सर, ये 1/9 होता है। 1/9 से बच्चों बातें पॉइंटों में जाएगी, पॉइंटों में जाना नहीं है, मुझे पॉइंटों में जाना नहीं है बेटा। सर 15% कैच करके देखो ना, तो यहां पर बन रहा है 60, यहां पर 120 और यहां पर 9। हाँ हाँ 189 हो गया है सर, 189 हो गया है दोस्तों। तो मंद मंद मुस्कुराइए ना, आपका काम हो गया है बच्चों। ए वाली जगह पे 60 आएगा, ई वाली जगह पे 9 आएगा, तो इतना देखते ही काम हो गया। 60 120 और 9, तो रेट आपकी 15% रही है। क्या ये तरीका ज्यादा अच्छा है बच्चे? ये तरीका ज्यादा अच्छा है? और सर अगर उस एक्स वाले पे जाएंगे तो भी उत्तर बनेगा, तो भी उत्तर बनेगा, पर बेटा उसमें थोड़ा तुम्हें संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा क्यों सर? अभी देख लो। अब देखो ये आ गया ना सर, बाई फॉर्मूला हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? अरे फॉर्मूला इसी का तो रूप है, हमने फॉर्मूला इसी बात से तो निकाला है। वो कोई ऊपर से तो गिरा नहीं है आसमान से, कहीं कहीं लगे कहीं कहीं नहीं चलेगा। हमने इसी डेटा को एनालाइज करके फॉर्मूला बनाया था। मुझे बताओ 3 साल के एसआई और सीआई का अगर मैं डिफरेंस लूं बेटा, तो डिफरेंस आ रहा है 8505 बटा, यही आ रहा है ना? नहीं, हाँ ठीक है, बटा में 1 साल का 18,000 बराबर आ रहा है सर जी 3x + 1 बटा में x²। आपने कहा सर इसको मैं एक बार 5 से काटने की कोशिश कर रहा हूं, तो 5 से काटूंगा 3600, 5 से काटूंगा 1701। लेकिन बालक के मन में एक कंफ्यूजन, अच्छा 9 से और काट दें, 9 एकम 9 8 0 9 8 72 9 9 81, 9 से काटेंगे 400, कुछ और नहीं कट पा रहा। 3x + 1 बटा x² बराबर आ रहा है सर 189 अपॉन में 400। क्या इतनी बात क्लियर है? लेकिन सर जी इसमें ना एक समस्या आ गई, और सर इसमें ना एक डाउट आ गया। डाउट क्या आ गया भाई? डाउट क्या आ गया? सर बटा में तो x² बन रहा है, बटा में तो x² की बात बन रही है, लेकिन ऊपर ये फॉलो नहीं हो रहा, 20 पे फॉलो नहीं हो रहा। और देखो x का मान 20 तो नहीं है, क्योंकि x का मान 20 होता तो रेट 5 होती, 5 तो ऑप्शन में है नहीं, 5 तो ऑप्शन में है नहीं। तो देखो ऊपर संख्या ना बहुत छोटी आती है बेटा। अब ये समझने वाली बात है, ऊपर बनता है x², नीचे बनता है 3x + 1। तो हमें रेशो की जानकारी को समझना है। क्या मुझे बताओ, मैं इस सवाल में ऊपर नीचे एक बार 9 से भाग कर लूं क्या? 189 जो दिख रहा है, 189 जो दिख रहा है, ये मेरे को मल्टीपल दिख रहा है बच्चों 9 का। अगर मैं 9 से भाग करूंगा 21 और 9 से भाग करूंगा तो 400/9 दिख रहा है क्या? ऐसा कर सकता हूं क्या? तुम्हें इस बात पे एडिशनल दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आप फॉर्मूले पे जाएंगे तो। अब एक बार मैं चाह रहा हूं बच्चे आप x की जगह पे 20/3 रखकर देखो। देखो यहां पर रखोगे 3 × 20/3 प्लस में 1 बटा में 20/3 का स्क्वायर। 3 से 3 कट गया, ऊपर 21 बन रहा है, नीचे में 400/9 बन रहा है। अरे वाह, वेरीफाइड हो गया सर। x का मतलब रहा 20/3। x अगर 20/3 है तो रेट रहेगी 3/20। परसेंटेज में ज्ञात करना है, ये 5 बार कटेगा सर, 15% उत्तर बन गया। लेकिन ये फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो आपको परेशानी का सबब झेलना पड़ेगा। कंफर्ट यही है कि आप इस स्टेप पर जाकर आगे ऑप्शन से कर लो बेटा, इससे ज्यादा बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा इजी बात कोई हो नहीं सकती। क्या दोनों प्रकार की बातें समझ में आई? दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बुक। किताब में तुम्हें सवाल को साबित करने के लिए ऐसा देना पड़ता है, और बच्चों क्लास पढ़ोगे तो ऐसे जादुई तरीके में कर पाओगे। ऐसा समान दर समान मूलधन के लिए 3 वर्षों और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात दिया हुआ है। ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है।
इसमें क्या दिया है बच्चों आपको? इसमें क्या दिया हुआ है सर? इसमें हमें ना 3 सालों का सीआई दिया है और 2 सालों का सीआई दिया है। 3 सालों का सीआई और 2 सालों का सीआई सर कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर को तो फॉलो नहीं करता। मैं भी कह रहा हूं नहीं करता, को नहीं करता। करता तो फिर बात ही क्या होती? तो हमें इसके लिए बच्चों चाहिए फॉर्मेट, हमें इसके लिए चाहिए सवाल का तरीका। तरीका कैसे बनाएं? रेट बड़ी कंफ्यूजिंग है। देखो पहला तो बच्चों एक बात होती है कि सवाल को ना आप रेट से सॉल्व कर लो, सवाल को अपने रेट से सॉल्व कर लो। रेट से सॉल्व कैसे होगा? देखो इसके लिए एक काम करती है अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है और ये ना बहुत ज्यादा हो गया। 2 सालों में तो ब्याज आया 152 रुपए का ही, 3 सालों में ब्याज आया 273 रुपए का। बेटा बहुत ज्यादा ब्याज आ रहा है ना, ये देखो कितना बढ़ गया। 3 सालों में इतना और 2 सालों में इतना इतना बढ़ गया। तो रेट आपकी सर कम तो नहीं आएगी, रेट आपकी ज्यादा ही आएगी सर। रेट आपकी कोई कम नहीं है, रेट आपकी ज्यादा है। ये होती है अंडरस्टैंडिंग वाली बात। मेरी बात को समझ रहे हो ना तुम लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे तुम ये समझो, अगर मैं तुमको 5% की दर पे पैसा ब्याज पे दूं, है ना, प्रिंसिपल मान लो बच्चे तुम आ गया 8,000, सर फर्स्ट ईयर में ब्याज आएगा 400, सेकंड ईयर में ब्याज आएगा 400 रुपए और 20 रुपए, 2 सालों का सीआई 820 आ रहा है क्या? और थर्ड ईयर में आपको पता है सर 400 आएगा, 40 आएगा, 1 आएगा, सर 3 सालों का जो सीआई आ रहा है ना ये 1261 रुपए आ रहा है। तो देखो ये ना 3 साल में जाके केवल 1.5 गुना ही हुआ है, वो भी 800 से 1.5 गुना हुआ है। पर यहां बच्चों, यहां मेरे सामने आपका 273 152 रेशो बहुत बड़ा है, संख्या बड़ी बननी चाहिए। तो मैं कोई बड़ा ऑप्शन लेके ट्राई कर सकता हूं, मैं कोई बड़ा ऑप्शन लेके बात को ट्राई कर सकता हूं। जैसे आपने ट्राई कर लिया, मान लो सपोज करो 37.5%, ये तो बता रहा हूं बात एक्सपेरिमेंट की। ये 3/8 के बराबर होता है क्या? हाँ हो रहा है सर। प्रिंसिपल को बच्चे 512 मान लो, क्योंकि बटा में 8 दिख रहा है, बटा में 8 दिख रहा है। फर्स्ट ईयर में सर, फर्स्ट ईयर में मेरे को ब्याज मिलेगा 64 या 192, सेकंड ईयर में 192 तो आएगा ही आएगा। इसका 1/8 करूंगा 64, सॉरी 192 का 1/8 करूंगा 64, क्या कर दिया मैंने? 3/8 है 512, ठीक है। 512 का अगर मैंने कर दिया बच्चों 3/8, 64 बार कटेगा, 64 तिया 192, ठीक है। 192 का 1/8 करूंगा तो कटेगा 24 बार, 24 तिया आएगा 72। थर्ड ईयर में सर 192 तो आएगा ही आएगा, 144 आएगा ही आएगा, 27 बनेगा। जरा एक बार देखना, इनमें तुम्हारा जो 2 सालों का ब्याज आ रहा है बच्चों, काफी बड़ी संख्या आ रही है क्या? ये तो बहुत ज्यादा गैप हो गया ना इनके बीच में बेटा, इनमें गैप ज्यादा हो गया। बात मुझे बनती सी लगती नहीं है, बात बनती सी लगती नहीं है। तो आप एक ऑप्शन और ट्राई कर सकते 2/9 वाला। ये जो रेट है ना, ये रेट 2/9 होती है। 729 मानता बच्चे तो ये 81, सॉरी 81 नहीं, उसका डबल 162, 320। 320 का मतलब, 320 का मतलब कितना हो जाएगा? 320 अगर मैं कटूंगा 81 का 162, 162 324, और ये 9 बार कटेगा 28 36, नहीं टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन जो तरीका बताऊंगा उसमें तुम्हें फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो एक तो आर्ट ये कि आप ऑप्शन से बात को बना लो। अगर सर ऑप्शन से बात नहीं बनती, अगर ऑप्शन से बात नहीं बनती तो हमारे लिए मेथड क्या रहेगा? अब मेथड क्या है वो समझो। हमें सवाल में गिवन क्या है बच्चों? आप कहना जी 3 इयर्स का सीआई गिवन है और 2 साल का सीआई गिवन है, बस कुछ और नहीं पता। तुम सवाल देखो, कुछ और पता है क्या? कुछ और पता है क्या? हमें 3 साल का सीआई और 2 साल का सीआई पता है। अब ये अगर ये वैल्यू में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेशो में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए एक उचित मेथड। मेथड कैसे बनता है सर? जब 3 साल पे जाना है, प्रिंसिपल को ये मान लें, जब 3 साल पे जाना है तो ये मान लिया करें, ये यूनिट्स में पता नहीं कितना है, कुछ भी है। रेट को 1/x मान लोगे, रेट को 1/x मान लोगे। फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज जो आएगा, ये टेबल तो आप कई बार बना चुके हो, ये टेबल तो आप कई बार बना चुके हो। इस टेबल में तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारा हाथ सेट बैठ गया होगा, जल्दी से करने की बात सीख गए होंगे। ये हम फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं बच्चे, ये हम फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ मेरे पास डेटा क्या है? सर एक तो मेरे को पता है 3 साल का सीआई,
एक मेरे को पता है 2 साल का सीआई, इनका डिफरेंस ले, थोड़ा सवाल छोटा बनेगा। 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई घटा दो। 3 साल के सीआई में से 2 साल का अगर मैं सीआई घटाऊंगा, बच्चों सोच के बताओ x+1 बनेगा क्या? देखो 3 साल का सीआई क्या आएगा? 3x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस करूंगा 2x² माइनस x, काटा पीटी बचाओगे बेटा, काटा पीटी बचाओगे, माफ कीजिए 2x आएगा ऊपर, 2x ऊपर बनेगा 2x प्लस 1। 3 साल के सीआई में से अगर 2 साल का सीआई घटाओगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म बचनी चाहिए क्या? सिर्फ ये जानकारी बचनी चाहिए क्या? 2 साल का सीआई तो ये, 3 साल का ये, आपने घटा दिया। लेकिन ये जो बात बनेगी बेटा, ये बनेगी यूनिट में, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अभी यूनिट इसके आगे और चल रहा है, अभी यूनिट तो काटना पड़ेगा, ये तो काटना पड़ेगा तो ही बात बनेगी। यूनिट काटने के लिए मैं किससे डिवाइड करूं? सर मेरे पास डेटा कोई है ही नहीं इसके अलावा, तो इससे भाग कर दूं, 2x² प्लस x, इससे भाग कर दूं बेटा, कुछ और डेटा है ही नहीं ना। कुछ डेटा होता तो मैं सवाल कर लेता, इससे भाग कर दो। अब बताओ यूनिट से यूनिट कट गया? ये सवाल बता रहा हूं, जब तुम्हें 3 साल का सीआई 2 साल का सीआई दिया जाए, कुछ और तुम्हें ना दिया जाए, ये वाली चीज बेटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो फॉलो करती नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा इसका एक फॉर्मूला। ऊपर क्या बन रहा है? 2x प्लस 1। नीचे में सर, नीचे में अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूंगा, अंदर में 2x प्लस 1 बन रहा है क्या? अगर ऊपर की जानकारी और नीचे की जानकारी को देखें, ऊपर की जानकारी और नीचे की जानकारी को देखें, तो कुछ इस प्रकार की टर्म बन रही है क्या? कुछ इस प्रकार की टर्म हो रही है क्या? एक बार एक एक स्टेप के जो मैंने कदम लिखे हैं, आप सारी स्टेप को साथ साथ बनाओ। p रुपए मैंने मान लिया x3, रेट मान ली 1/x, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का ब्याज आ गया। अगर मैं आपसे पूछता है कि 3 साल का टोटल सीआई बताओ, 3 साल का ब्याज, सवाल में दिया है 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसा तो 3 सालों का ब्याज, इन तीनों को जोड़ोगे 3x², इनको जोड़ोगे 3x और प्लस में आएगा 1। सीआई ऊपर x² क्यों आएगा? सीआई अगर 2 सालों का पूछूंगा तो वो आएगा 2x² प्लस 1, ये 2x² प्लस x, इतना बनना चाहिए, इतना बनना चाहिए, इतना बनना चाहिए। तो ऊपर में बन गया बच्चों 2x प्लस 1, बटा में आएगा 2x² प्लस x, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो बच गया 2x प्लस 1। क्या गलती करते मैंने? अच्छा ऊपर में x² रह गया ना? हाँ 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 बेटा माफ कीजिए, ऊपर में एक x² भी तो आएगा, ऊपर में एक x² भी आएगा, ऊपर में x² भी आएगा। सोच रहा हूं क्या गड़बड़ हो गई ऐसा। इतना बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? माफ कीजिए, वो x² छोड़ दिया था, माफ कीजिए, गलती के लिए माफी चाहते हैं। समय सीमा समाप्त होने वाली है, पर कंसेप्ट भी बीच में। यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा एक बार मुझे बताओ, ऊपर वाली कहानी में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? हाँ। सर नीचे वाली कहानी में x कॉमन ले लिया जाए, 2x प्लस 1 बन रहा है क्या? एक बार के लिए x प्लस 1 को y के इक्वल पुट कर लो, तो आपका जो ड्राइव फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया, बटा में 2 साल का सीआई। बच्चों ये बनेगा y का स्क्वायर अपॉन x गुणा, ये जो 2x प्लस 1 है ना, इसको मैं मान लेता हूं x प्लस y। कैसे मान लोगे सर? देखो इस 2x प्लस 1 को मैं कह सकता हूं x प्लस 1 प्लस x, ये चीज अगर y है तो y प्लस x कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बच्चों इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको साबित करके बताया। जब 3 साल का सीआई और 2 साल का सीआई दिया जाए तो और कुछ डेटा सवाल में ना दिया जाए, तो तुम्हें ऑप्शन से जाने की बजाय अगर फॉर्मूला चाहिए तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा हर हाल में लिखना आना चाहिए कि y स्क्वायर अपॉन x गुणा में x प्लस y। ध्यान देने वाली बात यह है y जो होगा वो x प्लस 1 होगा। सर अब देखो, अब सवाल सॉल्व करते हैं। सीआई 3 साल का, सीआई 2 साल का, 273 माइनस 152 बटा में 152, y स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। इस बात को लेकर आप चिंता ना करें। 3 में 2 घटाओगे 1, 7 में 5 घटाओगे 2 और ऊपर आ गया 1। देखो ऊपर y का स्क्वायर तो आ गया, ऊपर y का स्क्वायर तो आ गया, लेकिन अभी मैं उत्तर पर कंफर्म नहीं हूं। y का मान 11 बन रहा है क्या?
y का मान 11 बन रहा है ना? क्या y का, हाँ CI 2 है, लिखने में गलती है साहब, कुछ नहीं है, 2 है। क्या बच्चों y का मान साबित हो रहा है? लेकिन आपने कहा सर जी यहां पर बटा में 152 है। सर ये बटा में 152 है, अभी तक मेरा नंबर जो है ना वो इस फॉर्मेट में नहीं आया, अगर इस फॉर्मेट में आता तो बात बन जाती। लेकिन अब तुम्हें देखो एडिशनल काम करना पड़ेगा अपनी चीजों पर दिमाग लगाने के लिए। ये इस टॉपिक का सबसे पेचीदा, सबसे टफ और टिपिकल सवाल की कैटेगरी में आएगा। इतना बता दो भैया, इतनी जितनी बात सामने लिखी है, क्या इतनी बात को आपने समझ लिया? क्या थोड़ा समय सीमा भी कम बची है, आज 1 बज गया पूरा। ये जो मैं आपको सवाल बता रहा हूं ना, इस प्रकार का क्वेश्चन हर पेपर में नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक समझने वाली बात है कि बाय चांस कभी इस लेवल की बात आए तो भी जानकारियां पता लग जाएं, तो भी आप उनके बारे में थोड़ा दिमाग लगा पाए। सर अब रेट तो कोई ना कोई सवाल की बनेगी, वो स्क्वायर के फॉर्मेट में ही आएगी, स्क्वायर के फॉर्मेट के अलावा तो जा नहीं पाएगी। तो आप इस डेटा को मैनेज करने का प्रयास करेंगे। यहां पर ये ध्यान रखना, y जो है ना वो x+1 है। x की कोई वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं जिससे आप y का मान ये बना पाए। अब आप चाहें तो ऑप्शन से रख लें और चाहें तो अपनी बात को साबित करने का प्रयास कर सकते हैं, ये नंबर 4 से कट रहा है। अगर मान लीजिए मैं एक बार के लिए 9, 2, 3, 4, 9 से तो बात बन नहीं पाएगी। ये नंबर 9 से कट रहा है, 5, 2, 7, 1, 8, ये बात 8 से कट नहीं पाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू में 1/10, अगर मैं x की जगह 10 रखता हूं तो ये बन रहा है 11। ये 11 का स्क्वायर है बटा में 10 गुना 10 और 1 21, 11 गुना 21 बात बन तो रही है बेटा, 11 का मल्टीपल तो नहीं आएगा। अगर मैं x को 10 और y को 11 मान लूं, तो क्या बात बन रही है? क्या ऊपर 11 का स्क्वायर, x का मान 10 और 10 और 11 21 हो गए बेटा, 10 और 11 21 हो गए, बटा में 210 नहीं आ सकता, बटा में 210 नहीं आ सकता, बटा में तो पॉइंट आ नहीं सकते ना। बटा में अगर कोई बात आएगी तो वो एग्जैक्ट पूरी बननी चाहिए, ऐसे पॉइंट में तो बात बन नहीं पाएगी। और कोई वैल्यू 11 और 11 पे अगर मैं इसमें 8 का भाग दे दूं, 3/8, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 3 से कट रहा है बेटा, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू है ना y की, ये पूरी 8 से कट रही है। ये वैल्यू को अगर मैं y की जगह पे 3/8 की वैल्यू रखता हूं, 3/8, तो 8/3 रखकर देखो, 8 3 11, 11 मतलब 121, ये आपके लिए बात बन जाएगी। सुनो बेटा, कुछ सोचना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप सवाल में ऊपर नीचे 8 से भाग करो। सर 8 से भाग क्यों करें? हम 8 से भाग क्यों करें? या मैं मानो 4 से भाग कर रहा हूं तो भाग क्यों करना है? ताकि मैं अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर पाऊं। 37/8 में x का मान बच्चों 3/8 आता है क्या? 37.5 में x का मान 3.8 आ रहा है ना। ये 3 और 8 मिलाकर 11 बनते हैं, 3 और 8 मिलाकर 11 बनते हैं, 3 और 8 11 बनते हैं। 11 का हिंट तुम्हें देगा, ये तुम्हें 11 का हिंट देगा, तुम्हें 11 की बात बताएगा। तो एक बार अब रखो तो y कितना आ रहा है? सर जी 11/8 आ रहा है। y कितना आ रहा है? 11/8 आ रहा है। रख के देखो एक बार, 11/8 का स्क्वायर x 3/8 गुणा 19/8। जरा एक बात बताओ तो, जितनी जानकारी दी गई 11/8 का मैंने कर दिया स्क्वायर, y की जगह रखा है 11/8, तो x कितना आएगा? x आ जाएगा 3/8, 3/8 और 11/8, बेटा ये करना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है तुम्हारे पास। यहां जो जानकारी है ये आनी चाहिए 3/8 प्लस 11/8, कि ये बात बन रही है क्या? ये सवाल, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है। 121/64 बटा में बन रहा है 3 गुणा 14/64, 3/14 गुणा में 64, 11 और 3 14। ऑप्शन से इससे जल्दी बनता, मैंने स्टार्ट तो वैसे ही किया था। समय सीमा बच्चों आज की लगभग पूरी हो चुकी है, समय सीमा आपकी लगभग आज की पूरी हो चुकी है। समय मेरे पास अभाव है और कुछ नहीं है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, इससे तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा कि डेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो बेस्ट है, नहीं बन रहा आपको सेकंड चेक करना पड़ेगा। बेटा अभी ना सवाल नंबर 6 आप बाकी रख लो, अभी समय की कमी है, ये फॉर्मूला आपको साबित करना भी नहीं आ रहा और बात भी नहीं बन रही। मेरे पास आज समय का अभाव है, 1:05 हो गए हैं, तो बाकी अपन कर लेते हैं कल। आप इसको ड्रॉप कर लो, कोई बात नहीं। एक काम करना, इसके आगे के सवाल है 3, 67, 68, 69 और 70, बस इनको ट्राई कर लेना। आप 66 नंबर सवाल को छोड़ देना, इसकी बात अपन कल करेंगे। कल इस पे चर्चा आगे की आपकी हो जाएगी।
ठीक है जी, सी यू टुमारो। आज इतना ही, धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।